अध्याय 191 गोल्डन ड्रैगन लार्क भाग 1। चेन लामा ने बेकार गणना की कि उसके पास सभी मूल तत्व हैं। एक्सट्रीम मार्शल ग्रैंड टूर्नामेंट में भाग लेकर जो कुछ उन्होंने पहले परिष्कृत किया था, उसे जोड़ने पर अब उनके करीब कुल 5500 ट्रू एलिमेंटल डैन हो गए हैं। यहाँ तक कि वे ये चिल्लाते हैं कि यह एक स्टूडियो है जो भरा हुआ है कि कैसे एक मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के पास सभी सामान मूल नृत्य हैं। उनका इरादा कुछ समय का समय और कुछ दुर्लभ स्पिरिट म्यूजिक को पुनर्जीवित करने का था, जिसमें नृत्यों को परिष्कृत करना बहुत उपयोगी होगा। छोटी बच्ची, मैं 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल्स डैन को कुछ हेड बूटियां खरीदने के लिए तैयार होना चाहती हूँ, मैं उन्हें कहाँ पाऊंगी? चेन अंबानी ने दस्तावेजीकरण करते हुए पूछा। जब तक वहाँ कोई मौजूद नहीं होता, वह बहुत ही सहजता से अपनी मार्शल भतीजों और भतीजी का जिक्र करते थे। 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन पर आमतौर पर एक मार्शल आर्टिस्ट को दिया जाता था जो एक साथ 2 या 2 से अधिक प्रकार की ट्रू क्यू की खेती कर रहे थे। ये ट्रू एलिमेंटल डैन से अधिक उपयोगी था। हालांकि इसकी खूबसूरत बूटियां अपेक्षाकृत दुर्लभ और काफ़ी आकर्षक भी थीं। बाजार में इसे कम या ज़्यादा 2 लाख क्रिस्टल पत्थर खरीदा जा सकता है। चेनवू मुख्य भूमि में बहुगुणित ट्रू क्यूज की खेती करने वाले मार्शल कलाकार बहुत दुर्लभ थे। ये सभी व्यक्तित्व बहुत ही वैज्ञानिक थे और संप्रदायों द्वारा इनका पालन पोषण किया गया। यही कारण था कि 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन बहुत महंगा होने के साथ साथ दुर्लभ भी था। एल्डर डैन को पहले से ही पता था कि चेन मियामी के पास यिन और यांग दिव्य नसें हैं और उन्होंने 5 चीज़ें वाली ट्रू कुई की खेती की। यही एकमात्र तरीका था जिससे हुआंग जितियान चेन वाल्मा को अपने बाथरूम के रूप में लेना पड़ा। इसलिए ये सच है कि वह इस तरह के डैन को स्पष्ट करना चाहती थी, उसके लिए भी कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। फिलहाल मुझे भी नहीं पता। दूसरे शब्दों में, इस दान के लिए आकर्षक बूटियां बहुत दुर्लभ हैं, मैं उनके लिए अपनी खुली रखूंगा, एल्डर डैन ने उत्तर दिया। हालांकि वह और चेन शान बार बार झगड़ते रहते थे, लेकिन उनका रिश्ता कुल मिलाकर बहुत अच्छा था। धन्यवाद, उस समय आप स्वतंत्र रूप से कोई भी कीमत मांग सकते हैं। आपके मार्शल चाचा इस समय धन से परिपूर्ण हैं, चेन शान ने हंसते हुए कहा। एल्डर डैन ने यूसुफ से कहा, दूसरों के बहकावे में नहीं, आपका योगदान अब पहले ही 10 मिलियन क्रिस्टल पत्थरों तक पहुंच गया है। इसके अलावा बहुत से लोग जानते थे कि आपने कई विशाल राक्षस डैन और हेलिट्स पी ग्रास का एक बनाया है। काला कछुआ रहस्यमय क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त हुआ है। ऐसे में यह आपके लिए और भी खतरनाक होगा। चेन जियांग को इसकी चिंता नहीं थी, उसे बस थोड़ा सावधान रहना था। जब तक उसका पता दूसरों को नहीं मिल जाता, उसे डरने की कोई बात नहीं थी। छोटी बच्ची, क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा उपकार कर सकती हो? चेन जियांग को अचानक कुछ याद आया। बस ये कह दो, लू परिवार से 3 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन और 9 सन फ्लेम्स फल प्राप्त करने में मेरी सहायता करें। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटी बच्ची, मेरे पास अर्थकोर डिवाइन फ्रूट का एक बीज है। मैं तुम्हें ये बताने से नहीं डरता, जो चीज़ मैंने तुम्हें खाने के लिए दी थी वह बिल्कुल दिव्य फल का गूदा था। एल्डर डैन का कोमल शरीर कांप रहा था, उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। वह स्पष्ट रूप से स्तब्ध थी। उसने भारी आवाज में पूछा, क्या ये सच है? जैसे ही एल्डर डैन का सवाल गिरा, चेन जियांग के हाथ में मुट्ठी के आकार की एक लाल रत्न जैसी चीज दिखाई दी। वह बहुत सुंदर लग रही थी, जिसके केंद्र में एक लौ जल रही थी। मैं लू फैमिली से सट्टेबाजी के दांव हासिल करने में आपकी मदद करूंगा, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, इस दिव्य फल को अभी न लगाएं। पहले एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड की व्यू रचना और रक्षा को बेहतर ढंग से मजबूत करने के लिए मेरे द्वारा इंतजार करें। साथ ही आप किसी को भी यह अनुमति नहीं दे सकते कि आपके पास स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा है। एल्डर डैन बहुत गंभीर हो गए। कुछ देर तक उसे दोबारा समझाने के बाद ही वह वहां से चली गई। अंत में वह कौन है? क्या मैंने उसके साथ पिछले जन्म की कोई गांठ बांध ली है? चेन जियांग ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। वह इस एल्डर डैन के बारे में और अधिक उत्सुक था। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके और एल्डर डैन के बीच का रिश्ता और अधिक घनिष्ठ हो गया है। चेन जियांग अज़्योर प्रोफाउंड ट्री की छाया के नीचे जमीन पर लेट गया। सूरज की रोशनी पत्तों के माध्यम से उसकी आंखों पर चमक रही थी। जैसे ही उसने सूरज की रोशनी देखी, अचानक उसके दिमाग में कुछ कौंधा। बहन मियाओ, क्या स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा सृष्टि की अग्नि आत्मा से संबंधित है? चेन जियांग झट से खड़े हुए और पूछा। पर्पल मून फायर स्पिरिट और ब्लू स्टार फायर स्पिरिट दोनों ही नश्वर दुनिया में जीवन की लपटें ला सकते हैं। यही कारण है कि वे सृजन की फायर स्पिरिट्स की श्रेणी में आते हैं। निश्चित रूप से, क्या आप यह नहीं बता सकते कि अधिकांश जीवित चीजें सूर्य से अविभाज्य हैं? दुनिया में आत्मा क्यूई का लगातार उत्पादन होने का कारण सूर्य है। ब्लू स्टार फायर और पर्पल मून फायर पृथ्वी के जीवन को जन्म दे सकते हैं, और ये लपटें स्वयं सूर्य से आई थीं। इसलिए स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा किसी भी अन्य अग्नि आत्मा की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है। हालांकि आपने हाल ही में इसके साथ विलय किया है और अग्नि आत्मा भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, सू मियाओ ने उत्तर दिया।
चेन जियांग की आंखें घूम गईं और कहा, जब मैं आग की लपटें छोड़ता हूं तो इसकी एक निश्चित आभा होती है, क्या ये सूरज की रोशनी के समान नहीं है? यदि ऐसा है तो मैं भी कुछ जीवन पैदा कर सकता हूं। ये गलत सलाह हो सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि आपको पहले अग्नि आत्मा में जीवन शक्ति को महसूस करना होगा और फिर इस ऊर्जा को निकालने का प्रयास करना होगा। शायद इसे वुड एट्रीब्यूट ट्रू क्यूई के साथ मिलाकर बनाए गए ड्रैगन लार का प्रभाव कहीं बेहतर होगा, लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान है। सू मियाओ की आवाज़ में कुछ उत्साह महसूस किया जा सकता था। 4 प्रतीकों के दिव्य अभ्यास में ड्रैगन लार व्यायाम पहले से ही कुछ ऐसा था जो स्वर्ग को चुनौती देता था। ये वास्तव में एक चौंकाने वाली घटना थी कि यह अभ्यास विकास को गति देने वाला तत्व बना सकता है। इसके अलावा इसका अभ्यास करने वाले कृषक पर ताकत बढ़ाने वाला प्रभाव भी पड़ता है। यदि इसे स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा द्वारा उत्पन्न शक्तिशाली जीवन शक्ति के साथ जोड़ा जाता तो क्या ये और भी अधिक डरावना नहीं होता? चेन जियांग ने तुरंत अपने दिल को शांत किया, अपने पूरे शरीर को आराम दिया और स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा में जीवन शक्ति की खोज शुरू कर दी। स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा पहले से ही उसके शरीर के साथ जुड़ी हुई थी और यह धीरे धीरे दुनिया की आत्मा क्यूई के अवशोषण के साथ बढ़ेगी। जैसे जैसे अग्नि आत्मा बड़ी होती गई, यह अंततः स्वयं ऊर्जा उत्पन्न करना शुरू कर देगी। उस समय चेन जियांग के पास आग की निरंतर धारा होगी और अग्नि आत्मा का पोषण करना भी संभव होगा। हालांकि ड्रैगन लार व्यायाम स्पिरिट जड़ी बूटियों के विकास में तेजी ला सकता है, फिर भी चेन जियांग को लगा कि यह पर्याप्त नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि वह अज्योर प्रोफाउंड ट्री को अज्योर प्रोफाउंड फ्रूट बनाना चाहता था तो उसे कुछ महीनों के लिए ड्रैगन लार बनाने की आवश्यकता थी, फिर उसे इसे सींचने के लिए 1 और महीने की आवश्यकता थी। इस अवधि के दौरान उन्होंने अपनी खेती में और देरी कर दी। निस्संदेह, यदि अन्य कीमियागरों को उसके विचारों के बारे में पता चला तो वे उसे डांट फटकार कर मार डालेंगे, फिर भी उसमें यह कहने का साहस था कि यह पर्याप्त नहीं था। मनुष्य के लालच का कोई अंत नहीं था और चेन जियांग कोई अपवाद नहीं था। उनकी दिव्य भावना उनके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही थी। वे स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा में जीवन शक्ति की तलाश कर रहे थे जो उनके शरीर के साथ विलीन हो गई थी। अनजाने में 2 दिन पहले ही बीत चुके थे। अचानक उसकी भौहें उत्तेजना में फड़कने लगी। उसने इसे पा लिया था। जीवन शक्ति सुनहरी, मुलायम और चमकदार धुंध से आ रही थी। ये बहुत बहुत छोटा था और एक ज्वाला तत्व कण के अंदर छिपा हुआ था। यह अवश्य जानना चाहिए कि चेन जियांग के शरीर के विभिन्न हिस्सों, उसकी हड्डियों, रक्त और मेरिडियन में कई बहुत छोटे ज्वाला कण थे। ये स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा के साथ विलय के दुष्परिणामों के कारण था। जब तक उसकी आत्मा नष्ट नहीं हुई, उसकी साधना के साथ साथ ये रहस्यमय ज्वाला कण उत्पन्न होते रहेंगे। जब वह लपटें छोड़ता था तो ये कण उसे शक्तिशाली लपटें प्रदान करते थे। चेन जियांग ने तुरंत ड्रैगन लार व्यायाम संचालित किया और ड्रैगन लार को जमाना शुरू कर दिया। उन्होंने लगातार इन कणों के अंदर जीवन शक्ति को अवशोषित किया। आत्मा क्यूई के उनके शरीर में प्रवेश करने के बाद ये कण एक बार फिर से इस जीवन शक्ति को एक स्थिर धारा में उत्पन्न करेंगे। यही कारण है कि उन्होंने इस जीवन शक्ति को निकालना बंद नहीं किया। आधा दिन बीत गया। आखिरकार चेन जियांग ने अपनी आंखें खोलीं। उसने एक छोटा कप निकाला और अपना मुंह खोला। इसके तुरंत बाद सुनहरी रोशनी के साथ तरल पदार्थ का एक बड़ा गोला उसकी जीभ से प्याले में गिर गया। इस समय चेन जियांग बेहद उत्साहित था क्योंकि वह सफल था। हालांकि उसे अभी भी नहीं पता था कि इस चीज का प्रभाव क्या होगा। मैं वास्तव में सफल रहा। हाँ, अच्छा, मैं इसे गोल्डन ड्रैगन लार कहूंगा। चेन जियांग ने उस छोटे कप के अंदर सुनहरे तरल पदार्थ को प्रसन्नता से देखा। शायद उसमें लगभग 40 बूंदें थीं। वह पहले से ही अज्योर प्रोफाउंड ट्री के नीचे था और वह निश्चित रूप से अज्योर प्रोफाउंड ट्री पर इसका परीक्षण करना चाहता था। चेन जियांग ने अनुमान लगाया, इस अज्योर प्रोफाउंड ट्री को एक बार फिर से खिलने में कम से कम 3 साल लगेंगे और अगर ड्रैगन लार का उपयोग किया गया था तब भी इसे कम से कम आधे साल की आवश्यकता होगी। हालांकि वह इसका उपयोग गोल्डन ड्रैगन लार के प्रभाव का उचित परीक्षण करने के लिए कर सकता था। चेन जियांग ने छोटे कप में गोल्डन ड्रैगन लार को जड़ों पर डाला क्योंकि यह सब अज्योर प्रोफाउंड ट्री द्वारा तुरंत अवशोषित कर लिया गया था। जियानजिया वर्ल्ड से अध्याय 192 गोल्डन ड्रैगन लार भाग 2। छोटे कप में गोल्डन ड्रैगन लार पाल झपकाते ही हो गए। इससे चेन ग्लास और सू मियाओ बेहद आश्चर्यचकित हो गए। यदि यह पहले अज्योर ड्रैगन लार का होता है तो इसे कुशल बनाने में मदद के लिए इसे अभी भी थोड़ा थोड़ा करना जरूरी है। यदि एकाएक बहुत अधिक मात्रा में डाला जाए तो इसमें बहुत अधिक समय लगेगा और इसका अधिकांश भाग टूट जाएगा। ट्योइंग ये क्याओ बेई दे हुआंग जिनलोंग क्याशु जियान जियू बेई की शो जे रंग शे क्यांग है सू में याओ दो जे जिंग बुई याओ शी जी कियान ना जोंग किंग से दे लोंग किया है दे ही दिया दिया देखू दी रू गो ही किया जी फंग दुओले जे शी वेले यू लियों की शो। मुझे लगता है कि लेखक ने रचना में कुछ गलतियां की हैं और एक पंक्ति को छोड़ दिया है, इसलिए मैंने पिछले अध्यायों में दिए गए विवरणों पर विचार करते हुए एक पंक्ति को जोड़ दिया है। यदि लक्ष्य तेज था तो इसका मतलब यह था कि ड्रैगन लार की गुणवत्ता बेहतर थी। ये स्पिरिट ह्यूमा आवेश को तेजी से बढ़ने में मदद कर सकता था।
जब उन्होंने पहले ड्रैगन लार व्यायाम की खेती की तब भी उन्हें पानी से नमकीन बनाने की आवश्यकता थी। चेन मिर्जा ने तुरंत अपना सिर उठाया और ऊपर देखा, उत्साह में कंपने से खुद को नहीं रोक सका। उन्होंने 40 छोटी छोटी कलियां देखीं और सब कुछ एक ही बार में एक पेड़ से पहले ही खिल गया। इसके अलावा इसकी मात्रा भी पहले से ही विकसित हो गई। चेन कंपनी ने एक पल के लिए गणना की, यदि वह प्रतिदिन एक छोटा कप गोल्डन ड्रैगन लार का उपयोग करता है तो उसके लिए यह संभव हो सकता है कि पेड़ 1 या 2 महीने में फल दे दे। ये बी एक बार फिर खिल गया। एल्डर डैन अभी अभी वापस आए, उन्हें लगा कि एज्योर प्रोफाउंड ट्री अलग लग रहा है। उसने अपना सिर उठाया और तुरंत 40 छोटी गुड़िया लालटेन जैसी कलियां देखीं। शुरू से ही इस एज्योर प्रोफाउंड ट्री ने उसे यह सुझाव दिया कि यह इशारा में असाध्य बना दिया गया है, और उसे यह संकेत में और भी असाध्य बना दिया है कि यह एज्योर प्रोफाउंड ट्री इतनी जल्दी फल कैसे दे सकता है। अगर ऐसा ही हो रहा है तो एक बार फिर फल आने में देर नहीं लगेगी। चेन जानमा ने कहा, मैं अभी उठा और अचानक इसे फिर से लिखते हुए देखा। हाँ, मेरे पास जल्द ही 40 अजूर प्रोफाउंड फल होगा। चेन जियांग की उस गौरवपूर्ण उपस्थिति को देखकर एल्डर डैन को बहुत ईर्ष्या हुई। ये पेड़ वास्तव में बहुत अजीब था, इसलिए उसने संदेह से पूछा, क्या आपने इस पेड़ के साथ कुछ किया? अज्योर प्रोफाउंड फलों में बहुत अधिक स्पिरिट क्यूई होती है। फल उत्पन्न करने के लिए इसे बहुत सारी स्पिरिट क्यूई को अवशोषित करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, यह है इतनी जल्दी कभी नहीं। अज्योर प्रोफाउंड ट्री ने वास्तव में बहुत सारी स्पिरिट क्यूई को अवशोषित किया है। गोल्डन ड्रैगन लार ने इस पेड़ को बदल दिया, जिससे पेड़ स्पिरिट क्यूई को तेजी से अवशोषित कर सका। इसने सभी स्पिरिट क्यूई को गहरे भूमिगत से निकाला। इसलिए जब से चेन जियांग ने इस पेड़ को उगाने के लिए अज्योर ड्रैगन फ्रूट का उपयोग किया, पेड़ पागलों की तरह दिन रात स्पिरिट क्यूई को अवशोषित कर रहा था। दूसरे शब्दों में, चेन जियांग के ड्रैगन लार ने इन फूलों और पेड़ों की नसों को मोटा कर दिया, और साथ ही इसने इन फूलों और पेड़ों में आध्यात्मिक नस बना दी जो स्पिरिट क्यूई को जल्दी से अवशोषित कर सकती थी। विशेषकर उस क्षण जब ड्रैगन लार डाली गई, अवशोषण की दर सबसे अधिक थी। गोल्डन ड्रैगन लार की प्रभावकारिता और भी अधिक थी क्योंकि इसमें मौलिक जीवन शक्ति समाहित थी। ये कुछ ऐसा था जो आदिम काल में अस्तित्व में आया था, और अब भी विभिन्न जीवित प्राणी सूर्य के प्रकाश के अंदर जीवन शक्ति के बिना नहीं रह सकते हैं। मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन तभी जब तुम मुझे अपना असली रूप देखने दोगे। चेन जियांग ने कुछ देर सोचने के बाद उत्तर दिया। मैं तुम्हें देखने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें मौत तक उत्सुक बना दूंगा। एल्डर डैन ने धीरे से खर्राटे लेते हुए कहा। अब वह थोड़ा बेहतर महसूस करने का एकमात्र तरीका ये सोच रही थी कि उसका असली रूप चेन जियांग के दिल को कैसे परेशान कर सकता है। उसने एक बार फिर पूछा, आपने जो कहा वह सच है? क्या आपने सचमुच कुछ किया? यदि ऐसा है तो चेन जियांग ने जो क्षमता हासिल की वह वास्तव में स्वर्ग को मात देने वाली है। अगर फायर स्पिरिट का शिकार करने वाली ताकतों को इसके बारे में पता चला तो चेन जियांग को बहुत परेशानी होगी। चेन जियांग ने अपने होंठ भींचे और कहा, मुझे तुम पर भरोसा है इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हालांकि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तुम मुझे अपना असली रूप क्यों नहीं देखने देते? इसी तरह मैं इसे किसी को नहीं बताऊंगा। एल्डर डैन मन ही मन चौंका। हालांकि उसने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, मैं तुम्हें अपना चेहरा नहीं देखने दूंगा। मेरे पास अपने कारण हैं, निश्चिंत रहें। मैं मूर्खता की हद तक नहीं पहुंचा हूं और इस बारे में बताऊं अन्य। मैंने आपकी चीजें सुलझा ली हैं, आपको अभी भी सावधान रहने की जरूरत है। लू परिवार आपसे बेहद नफरत करता है। एल्डर डैन ने चेन जियांग की ओर एक भंडारण थैली फेंकी। चेन जियांग ने भंडारण थैली ली और हंसे। उस दिन एल्डर डैन ने दांव देखा था, इसलिए चेन जियांग को सट्टेबाजी के दांव हासिल करने में मदद करना निश्चित रूप से सामान्य था। इसके अलावा चेन जियांग एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड में रह रहा था और लू परिवार देने में असमर्थ था। हालांकि दांव का भुगतान न करने के लिए लू परिवार ने पहले ही 2 द्वितीय स्तर के ट्रू मार्शल रियलम मार्शल कलाकारों को खो दिया था, और यह एक परिवार के लिए बहुत गंभीर था। इसका मूल्य सट्टेबाजी के दांव से कहीं अधिक था। यह ऐसा था मानो उन्होंने एक मुर्गी चुराने की कोशिश की हो और अंततः उसे लुभाने के लिए इस्तेमाल किए गए चावल को खो दिया हो। प्रोफाउंड सनफायर डैन को परिष्कृत करने के लिए 9 सन फ्लेम्स फ्रूट मुख्य घटक था। यह हाई ग्रेड प्रोफाउंड लेवल डैन के लिए एक घटक था। हालांकि यह केवल एक ही था, फिर भी यह बहुत कीमती था। चेन जियांग उस चमकीले लाल फल को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। इसे प्राप्त करना पूरी तरह से प्रयास की बर्बादी नहीं थी। एल्डर डैन के चले जाने के बाद चेन जियांग ने गोल्डन ड्रैगन लार का निर्माण करते हुए ड्रैगन लार व्यायाम का संचालन शुरू किया। 3 दिन बीत गए और नीला गहरा पेड़ एक बार फिर खिल गया। यह अब एक अद्भुत चमक बिखेर रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। सुबह सुबह सूरज की रोशनी की पहली किरण चमकी और चेन जियांग के चेहरे पर एक जानने वाली मुस्कान थी। उसने मार्शल प्रांगण छोड़ दिया, ये पूरी तरह से जानते हुए कि एज्योर प्रोफाउंड ट्री बहुत जल्द फल देगा। इसलिए वह अब यू जियाओदाओ और अन्य लोगों की तलाश में चला गया। यून जियाओदाओ और अन्य लोगों को पृथ्वी को दिव्य फल का गूदा खाए हुए लगभग 10 दिन बीत चुके थे। वे पहले ही जाग चुके थे।
वे पहले से ही चेन जियांग का इंतजार कर रहे थे और चेन जियांग को आते देखकर उन्होंने तुरंत चेन जियांग पर लुगदी के बारे में सवालों की बौछार कर दी। हालांकि चेन जियांग ने उन्हें केवल ये बताया कि उसे काले कछुए के रहस्यमय क्षेत्र में एक फल प्राप्त हुआ था। ये समझकर कि मैंने यह अच्छी वस्तु तुम्हें दी है, तुम मुझे बताओ अंत में तुमने फिर क्या उठाया? तुम्हारी साधना का उत्थान धीमा नहीं है? चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए पूछा। जू रोंग ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, हमारी किस्मत अच्छी है, हमें शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर का एक बड़ा हिस्सा मिला, बाद में इन दोनों लोगों ने इसमें से कुछ बेच दिया। अधिकांश समय व्यापार के लिए मध्यम श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों का उपयोग किया जाता था। उच्च श्रेणी और शीर्ष श्रेणी के दोनों प्रकार के क्रिस्टल पत्थरों का कभी भी उपयोग नहीं किया गया क्योंकि वे बहुत दुर्लभ थे। उच्च श्रेणी और शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों में जो था वह स्पिरिट क्यूई नहीं था, क्योंकि संपीड़न के बाद उनके अंदर की स्पिरिट क्यूई पहले से ही शुद्ध ट्रू क्यूई में बदल गई थी। केवल एक अंगूठे के आकार के शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर में ट्रू क्यूई की इतनी बड़ी मात्रा होती है कि यह अवशोषण के बाद मार्शल कलाकारों को तेजी से विकसित कर सकता है। क्या आप चाहते हैं मैं आपको कुछ बेच सकता हूँ? जू रोंग हंसे। कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे अपने लिए उपयोग कर सकते हैं। मैं अब ट्रू एलिमेंटल डैन को परिष्कृत कर सकता हूँ, मेरे पास खेती के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं है। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब मार्शल कोर्टयार्ड के आवंटन की शुरुआत होनी चाहिए, आइए एक नज़र डालते हैं। यून जियाओदाओ ने अपना सिर थपथपाया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि 10 दिन पहले ही बीत चुके थे। चेन जियांग ने यून जियाओदाओ और अन्य लोगों के खुद को पूरी तरह से साफ करने का इंतजार किया और उसके बाद वे एक विशाल चौराहे पर पहुंचे। चौक में हर जगह मार्शल कोर्टयार्ड आवंटन सूची की घोषणा की जा रही थी। केवल 15वीं मार्शल कोर्ट, एक मार्शल कोर्ट में वास्तव में 1000 से अधिक शिष्य होते हैं, मैं इसे कैसे सहन कर सकता हूँ? और साथ में मॉडल मार्शल रियलम शिष्यों का एक समूह भी। यून जियाओदाओ के चेहरे पर नाखुशी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। उन चारों को एक ही मार्शल कोर्ट में आवंटित किया गया था और यह खुशी की बात थी। वो कियान भी वहाँ हैं, बड़े भाई चेन। हे यून जियाओदाओ बहुत भयावह ढंग से मुस्कुराया। मैं और वह दोनों एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड से हैं और पहले से ही नियमित रूप से मिलते हैं, इसके बारे में क्या? चेन जियांग ने उसे एक खाली नज़र से देखा। पानी के सबसे नज़दीक मंडप पहले चांदनी का आनंद लेता है, क्या वह युवा लड़की आपको पहले ही नहीं मिल गई है? जू रोंग ने बुरी मुस्कान के साथ कहा। TLN मुहावरा, किसी प्रभावशाली व्यक्ति के करीबी होने के कारण या कुछ परिस्थितियों के कारण लाभ उठाना, क्योंकि यहाँ दोनों एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड में रहते हैं। बकवास मत करो, वह और मैं सिर्फ दोस्त हैं। चेन जियांग ने मार्शल कोर्ट से संबंधित कुछ नियमों को देखा, उनमें से एक नियम ने उसे कुछ हद तक उदास कर दिया। हर साल किसी को एक कार्य पूरा करना होगा, अन्यथा उन्हें सजा स्वीकार करने के लिए नर्क मार्शल कोर्टयार्ड में फेंक दिया जाएगा। इस समय जू वेलोंग अचानक चिल्लाया, देखो, लू झेंगनान भी उसी मार्शल कोर्टयार्ड में हमारे साथ है, ये रोमांचक होने वाला है। मैंने कई प्रसिद्ध युवा ट्रू मार्शल रियलम मार्शल कलाकारों के नाम भी देखे हैं, कई ऐसे भी हैं परिवार के शिष्यों के नाम, इनमें से कुछ परिवारों को आपसे शिकायत है। जू रोंग ने भी अपना सिर हिलाया। मॉडल मार्शल दायरे के शिष्यों को तब तक डरने की कोई बात नहीं है जब तक वे सच्चे मार्शल दायरे में प्रवेश नहीं करते हैं। उन्हें कभी भी परिवार के रूप में नहीं माना जाएगा। हालांकि अगर यह एक सच्चा मार्शल दायरे का शिष्य था, परिवार में वे खजाने के समान होंगे। चेन जियांग, आखिरकार अब आप प्रकट हो गए हैं। अचानक दूर से एक गुस्से भरी चीख सुनाई दी। चेन जियांग थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, ये लू झेंगनान की आवाज़ थी। अध्याय 193। व्यापारिक प्रमुख। लू झेंगान की अशांति के कारण उसने अपने परिवार को 3 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन और एक 9 सनफ्लेम्स की तरह खो दिया। ये कैसे संभव हो सकता है कि इसका कोई परिणाम न हो? इस समय चेन कॉमर्स की प्रतिद्वंद्विता चरम सीमा पर पहुंच गई थी। क्या पिछला नुकसान अभी भी आपके लिए सैंडविच पैनल नहीं था? चेन कॉमर्स ने पेंटिंग से जवाब देते हुए कहा। चौक में बहुत सारे लोग थे। ऐसा नज़ारा देखते ही देखते उनका रूह कांप सामने आ गया। मार्शल कोर्टयार्ड के नए नियमों में कहा गया है कि जब तक बल समान है, किसी भी चुनौती को ठीक नहीं किया जा सकता है। इसे शिष्यों के बीच सबसे अच्छा आज़ादी समर्थक के लिए बनाया गया था। लू झेंगनान ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अपनी आंखों में भयंकर दृष्टि के साथ उसने चेन मामा की ओर देखा। जाहिर तौर पर लू झेंगानान चेन कॉमर्स को चुनौती देना चाहते थे। वे दोनों ट्रू मार्शल रियलम मार्शल कलाकार थे और एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के मार्शल कोर्टयार्ड सिस्टम को अभी अभी बदला गया था, जिसमें 2 ट्रू मार्शल रियलम मार्शल आर्टिस्ट एक भयंकर युद्ध में शामिल हो गए। भीड़ की भावना एक बार फिर से भड़क गया। यदि आप उसे चुनौती देना चाहते हैं तो आपको पहले व्यवसाय करना होगा। एक पुराने जमाने का आदमी अचानक आया और चेन फ्रॉम के सामने खड़ा हो गया। इससे चेन शान और अन्य लोग छोटे आश्चर्यचकित हो गए। विशेष कैडकाठी वाला ये चिपकी हुई उम्र का व्यक्तित्व बिल्कुल याओ हैशेंग था, वह स्कूल जिसने पहले चेन मियामी ने कॉलेज में नौकरी पर रखा था। मिस्टर याओ, आप ऐसा व्यवहार क्यों करेंगे?
लू जेंगानान ने स्पष्ट रूप से याओ हैशिंग को पहचान लिया। हालांकि हर किसी को पता था कि याओ हैशिंग चेन मियामी का सौदा था, उन्होंने इसे नकल से नहीं लिया, इसे केवल एक मजाक के रूप में माना गया था। इसके अलावा कई लोग याओ हैशिंग का बहुत सम्मान करते थे। आखिरकार वह लेवल 3 का कीमियागर था। कई वर्षों तक अलग अलग कीमिया में वह शीर्ष पर थे, उच्च और सबसे उल्लेखनीय व्यक्तित्वों में से एक। उनकी कीमिया प्रतिभा खराब नहीं थी और एक्सट्रीम मार्शल प्रांत के कीमियागर समुदाय में उनकी काफ़ी प्रतिष्ठा थी। वह मेरा शिक्षक है, याओ हैशिंग ने अनदेखा उत्तर दिया। यदि ऐसा पहले हुआ था तो उसे ऐसा देखने में बहुत शर्म आती थी, हालांकि अब स्थिति अलग थी। इस समय चेन ग्लास न केवल एक ट्रू मार्शल रियलम मार्शल आर्टिस्ट था, वह लेवल 4 अल्केमिस्ट भी था, जो याओ हैशिंग से एक लेवल ऊपर था। हालांकि यह केवल एक स्तर था, अंतर ज़मीनी आसमान जैसा था। अब ऐसे शिक्षकों के लिए उनके उपहास नहीं खोले जाएंगे। चेन बेजामिन ने कहा, हैशिंग, आप इतने समय से बंद कमरे में ट्रेनिंग ले रहे हैं, परिणाम क्या हैं? एक शिक्षक के रूप में मैं पिछले कुछ वर्षों में बहुत व्यस्त रहा हूं और आपके पास कीमिया में सलाह लेने के लिए समय नहीं है, कृपया मुझे माफ़ करें। अगर चेन शान ने अतीत में ऐसा कहा है तो यह निश्चित रूप से मजाक होगा। हालांकि अब कोई भी हंसी मजाक नहीं करता, क्योंकि अब उसके पास याओ हैशिंग से ऐसी बात करने की योग्यता थी। अब याओ हैशिंग पहले से ही दिल और वचन से नशा था। उन्होंने अंततः चेन कॉमर्स को अपने शिक्षक के रूप में स्वीकार कर लिया था। स्वाभाविक रूप से चेन प्लाइमा ने भी इस तरह के काम को स्वीकार किया था, क्योंकि वह अपना प्रभाव स्थापित करना चाहती थी और एक कीमियागर के रूप में याओ हैशिंग ने चेन लामा की सेना में शामिल होना और उसे मजबूत करने में मदद करने की मांग की थी पूरा किया। यह आश्रम ट्रू एलिमेंटल डैन और वाइट जेड डैन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। मैं अब ट्रू एलिमेंटल डैन को मुश्किल से रिफाइंड कर सकता हूँ, बात बस इतनी सी है कि मेरे पास लेवल बूटियाँ नहीं हैं। याओ हैशिंग ने सम्मान उत्तर दिया। चेन शान ट्रू एलिमेंटल डैन और वाइट जेड डैन को परिष्कृत करने में सक्षम था और वह भी बहुत उच्च गुणवत्ता का था। अभिनेत्री ने ही याओ हैशिंग को श्रद्धा का एहसास दिलाया। चेन प्लाजा ने अपना सिर हिलाया, एक स्टोर रूम की दुकान को बंद कर दिया और अपनी दुकान को जर्नी दी। वह लिटिल मुस्कुराया ने कहा, ये ट्रू एलिमेंटल डैन और वाइट जेड्स दोनों के लिए मनोरंजक प्रेरणा के सेट हैं, उधार और अभ्यास करो। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे मामले में हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है। याओ हैशिंग स्तब्ध रह गया। हर किसी भंडार को स्तब्धता से देखा जा रहा था। हर कोई जानना चाहता था कि वहां पर कौन सी दुकानें थीं या नहीं। चेन स्पेक्ट्रा वास्तव में बहुत उदार हो सकती है और वह एक ही बार में इतनी सारी जड़ी बूटियां दे सकती है। याओ हैशिंग ने भंडार ली। जैसे ही उसने अपनी दिव्य भावना को देखने के लिए उसका पूरा शरीर कांप उठा लिया। बार बार कांपती की आवाज़ में उन्होंने अपनी बात रखी। सभी ने देखा और सोचा कि यह कोई दृश्य नहीं है। अपनी किताबों में उन्होंने गुप्त रूप से अनुमान लगाया कि चेन दर्पण ने काले बादलों के रहस्यमय क्षेत्र में कई अच्छी चीजें प्राप्त की हैं। इससे चेन कांच को देखते ही उनकी आंखों में लालटेन की झलक आ गई। लू जेंगनान, तुम मुझे चुनौती देना चाहते हो, ठीक है? क्या तुम एक बार फिर दांव लगाना चाहते हो? चेन मबाले ने मस्कारे के साथ कहा। ध्यान केंद्रित दृष्टि से उसने लू जेंगनान की ओर देखा, जो अभी भी आश्चर्य में डूबा हुआ था। मैं बस आपको चुनौती देना चाहता हूँ, मार्शल आर्ट में आपके साथ का प्रशिक्षण करना चाहता हूँ। लू जेंगनान दांव लगाना चाहता था, हालांकि उसके पास के दांव के लिए कुछ भी नहीं था। चेन ब्रांड का रंग बदल जाने से वह बेहद उदास हो गई। लू बार बार उससे मारपीट करना चाहता था। उसने सबसे पहले उन्हें सैकड़ों बार भुगतान वापस करने का निर्णय लिया था। आप अपना सर कट लगा सकते हैं, आप अपना सर कट लगा सकते हैं या नहीं? यदि आप हार गए तो मैं आपका सर कट लगा सकता हूँ। यदि मैं हार गया तो मैं आपको अपना सर दे सकता हूँ। चेन प्लाजा ने कहा, मेरे सिर की कीमत 10 मिलियन क्रिस्टल पत्थरों के बराबर है, क्या आप सहमत हैं या नहीं? क्या यह उनके जीवन का जुआ नहीं था? दूसरे शब्दों में, जीवन और मृत्यु की लड़ाई, जिसे संप्रदाय में वर्णित किया गया था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि चेन क्लाइंबिंग कंपनी का छोटा सा सिरा मिल रहा था, क्योंकि उनका सर 10 मिलियन क्रिस्टल स्टोन्स का शौक था, जबकि लू जेंगनान का सिर बेकार था। चेन लीमा ने पहले ही नोटिस कर लिया था कि लू जेंगनान ने ट्रू मार्शल एसोसिएट्स के दूसरे स्तर में प्रवेश कर लिया है। हालांकि उसके शरीर के अंदर ट्रू क्यू भी बहुत बदल गया था, ये पहले की तुलना में बहुत मजबूत था। लू जेंगनान ने अचानक पागलों की तरह हंसने लगा, हा, ऐसा मत सोचो कि तुम हमेशा विजेता बने रहोगे। मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास के साथ दांव लगाने के लिए और कुछ नहीं है, हालांकि मेरे पास के दांव के लिए है। इस बार मैं निश्चित रूप से अपनी जिंदगी में रुचि लेकर वापस आया, सब कुछ पा लूंगा। चेन कॉमर्स ने कोल्ड स्वर में चिल्लाते हुए अपने दिल में कहा। लू परिवार, मैं पहले लू जेंगान को मार डालूंगा और आधिकारिक तौर पर फिर से आप पर युद्ध की घोषणा कर दूंगा। लू जेंगान के सिर के साथ मैं घोषणा करूंगा कि मैं चेन गामा को धमाका करना इतना आसान नहीं है। कल सुबह एक्सट्रीम मार्शल डेजिलिंग सन वैली। लू जेंगानान ने बेरुखी से बात की और फिर मुकर गया।
एक्सट्रीम मार्शल डेजिलिंग सन वैली में कई मार्शलों के एक तरफ एक पर्वत श्रृंखला के अंदर एक घाटी थी। इस घाटी की सीमा बहुत मजबूत थी। इसके स्थान पर यह घाटी पूरी तरह से समुद्र तट से ढली हुई थी। खैर ही ट्रू मार्शल रियलम के मार्शल कलाकार यहाँ लड़ते हैं, लेकिन इसे नष्ट करना बहुत मुश्किल था। ये स्थान असल में ट्रू मार्शल रियलम मार्शल कलाकारों को फिर से तैयार करने के लिए दिया गया था। जू रोंग ने लू परिवार के बारे में कुछ जानकारी एकत्र करना शुरू किया। इस बीच उन ज़ियादाओ और जू वेलोंग ने बिना किसी पृष्ठभूमि वाले मार्शल रियलम शिष्यों या अच्छी योग्यता वाले कुछ 10वें स्तर के मॉडल मार्शल रियलम शिष्यों की खोज शुरू कर दी। ये लोग ऐसे थे जिनमें वे अपनी नई ताकतों को शामिल करना चाहते थे। चेंग गामा याओ हैशिंग के साथ एक्सट्रीम डैन कोर्टयार्ड में याओ हैशिंग के आवास पर गए। चेन शान ने ट्रू एलिमेंटल डैन और वाइट जेड डैन को अपने शिष्यों के निर्देशन में परिष्कृत किया, जो उनके लिए बहुत आसान काम था। आखिरकार दूसरे व्यक्ति ने उन्हें शिक्षक के रूप में कहा था, तो वे निश्चित रूप से एक शिक्षक के रूप में कार्य करेंगे। चेन गामा ने ट्रू एलिमेंटल डांस और वाइट जेड्स डांस को परिष्कृत करने के लिए अपना अनुभव साझा किया। अपने स्पष्ट और सरल दिशानिर्देश के माध्यम से याओ हाओशिंग ने बहुत कुछ सिद्धांत और बहुत सारे स्पष्टीकरण दिए। इससे वह चेन शान की और भी अधिक प्रशंसा करने लगा। चरम मार्शल संप्रदाय के बुजुर्ग भी शिष्यों के प्रयास और शिष्यों की सुविधा पर चर्चा करने के लिए एकजुट हुए। चेन फॉर्म का हमेशा से यही मानना रहा है कि एक्सट्रीम मार्शल कम्युनिटी ने अन्य संप्रदायों की घेराबंदी की है, या उस मामले में किसी अन्य चीज़ की झलक के लिए ऐसा किया गया है। चेन कॉमर्स ने भी कुछ समय के लिए ट्रू मार्शल ग्रुप में प्रवेश किया था, हालांकि उन्होंने अभी भी पौराणिक दिव्य मार्शल कौशल स्वर्ग स्तर के मार्शल कौशल को नहीं देखा था। ये भी एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के प्रमुख गोपनीय रहस्यों में से एक था। आमतौर पर किसी को भी ट्रिपल पैनल में प्रवेश करने तक इंतजार करना चाहिए। आगे के बाद यदि उन्होंने खुद को कुछ हद तक एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के प्रति समर्पित कर दिया होता है, तो उनमें से कोई एक कौशल वृद्धि सीख नहीं पाता है, या यदि उनके पास कोई शिक्षक होता है तो उनके शिक्षक उन्हें ये कौशल प्रदान कर सकते हैं। हालांकि अब पुराने जमाने में बदलाव किया गया था। जब तक किसी को एक्सट्रीम मार्शल कम्युनिटी से मंजूरी प्राप्त नहीं होती, वे दिव्य मार्शल कौशल प्राप्त कर सकते थे। बात बस इतनी सी है कि अभी तक मॉनसून मानक पेश नहीं किया गया है। अगली सुबह चेन प्लाजा एक्सट्रीम मार्शल डेजिलिंग सन वैली क्षेत्र, इसके चारों ओर के पहाड़ों में पहले से ही बड़ी संख्या में दर्शक आए थे। एक बार चेन कंपनी आए, जू रोंग, यू ज़ियाओदाओ और जू वेलोंग दौड़ पड़े। छोटे भाई चेन लू झेंगनान की सेनाओं को पदावनत नहीं किया जा सकता है। उनके पास एक बहुत शक्तिशाली शिक्षक है। उनके उस शिक्षक का मार्शल इतिहास प्रमाणित है, लेकिन उन्होंने ड्रैगन तकनीक हासिल कर ली थी। मुझे लगता है कि लू झेंगनान ने इसे भी पढ़ा था, जू रोंग ने हॉलीवुड में कहा। टीलाइन, नमस्ते दोस्तों। सच तो यह है कि मैं पिछले कुछ हिस्सों में बहुत जुड़ा हुआ था, बहुत सारे काम करने वाले थे, इसलिए मेरे पास किसी भी अध्याय का अनुवाद करने का समय नहीं था। लेकिन अब मैं स्वतंत्र हूं और धीरे धीरे खोए हुए अध्यायों की खोज करने की कोशिश करूंगा। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। आशा है कि आप उपन्यास का आनंद ले रहे होंगे। दूसरी बात यह है कि हमने पिछले सभी दानों के बारे में भी चर्चा की है। अध्याय 194 दुष्ट ड्रैगन मार्शल तकनीक। एक बार जब चेन क्लाइमेट ने ये 3 शब्द कहे, ड्रैगन मार्शल टेक्नोलॉजी, सुने, तो उनकी अलाइक्स पर मुस्कान की झलक दिखाई दी। वह ड्रैगन मार्शल तकनीक से निडर था क्योंकि वह उन सभी में से सबसे मजबूत थी। ताई ची सबडूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज की खेती की थी। जब तक वह ताई ची सबडूइंग ड्रैगन राक्षस के रहस्यों की गहराई को कम कर देता है, नहीं वह अन्य सभी ड्रैगन मार्शल तकनीकों पर लगाम लगाने में सक्षम होगा, बल्कि वह नई ड्रैगन मार्शल तकनीक भी बना सकता है। कल शाम से जू रोंग पूरी रात जांच कर रहा था। वह चाहता था कि लू झेंगानान में संपत्ति क्यों थी। जू रोंग को उम्मीद नहीं थी कि लू झेंगनान के पास वास्तविक रूप से ड्रैगन मार्शल तकनीक होगी। चेवू मेनलैंड के मार्शल कलाकारों की दृष्टि में ये कुछ पवित्र था, यह उन दिव्य मार्शल कौशल के समान स्तर पर था। लू झेंगनान पहले ही आ चुके थे। उन्होंने एक सुनहरा टाइट लाइट कवच पहना हुआ था। एक नज़र से ये बिल्कुल स्पष्ट था कि इस कवच की रैंक खराब नहीं थी। यदि किसी के पास ये रक्षात्मक उपकरण हैं, तो वे हमलों के एक हिस्से को रोक पाएंगे और व्यक्तिगत लड़ाई के दौरान गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। किंग्स कैंडल आर्मर 7वें स्तर का स्पिरिट उपकरण। ये लड़का काफ़ी अमीर है। जू वेलोंग ने लू झेंगनान की ओर देखते हुए तिरछी दृष्टि से कहा। नोट्स की बेहतर तुलना करने के लिए प्रतियोगिता के दौरान फिटनेस के उपयोग की अनुमति नहीं थी। हालांकि कवच और रक्षात्मक उपकरण जा सकते थे। पिछले बार लू झेंगान की म्या में चेन प्लाजा हार गए थे। हालांकि लू झेंगान अपनी ताकत के संबंध में बहुत मजबूत थे। हालांकि उसे पता था कि चेन गामा ने ब्लैक टोटोइज मिस्टीरियस ग्रुप में एक टन ट्रू मार्शल रियलम मार्शल आर्टिस्ट को अपंग कर दिया था। यह ऐसी स्थिति थी जहां चेन गामा अपनी ट्रू क्यूई का उपयोग करने में सक्षम थी, जबकि अन्य नहीं कर सकते थे। लू झेंगनान को लगा कि वह उन सभी लोगों को एक समान रेनॉल्ड में भी ले जा सकता है।
यू जियाओदाओ और अन्य लोग पहले ही मार्शल आर्ट क्षेत्र छोड़ चुके थे, युद्ध देखने के लिए अंतिम पर्वत पर जा रहे थे। उन्होंने अपने चारों ओर देखा लेकिन फिर भी उनमें कोई बुजुर्ग मौजूद नहीं था। चेंगामा, हथियार अपने ऊपर पछतावा करने का कोई मौका नहीं मिलेगा क्योंकि तुम आज निश्चित रूप से मर जाओगे। चिल्लाते समय लू झेंगनान की आंखें लाल हो गईं। उनका मूल रूप से बाहरी चेहरा पूरी तरह से काली रेखाओं से ढका हुआ था, चेहरे की कुछ काली मांसपेशियां उभरी हुई थीं, उनकी शक्ल लगभग गंभीर लग रही थी। अचानक लू झेंगनान के शरीर से एक दुष्ट क्यू आउटलुक, जहां चेन शान कुछ कदम पीछे हट गया। लू झेंगनान को इस रूप में देखकर चेन ग्लास का रंग अविश्वसनीय रूप से भारी हो गया। उसके दिल में वह और भी अधिक चौंक गई। ये ईविल ड्रैगन मार्शल तकनीक है। यह एक कौशल है जो कुछ शैतानपंथ मार्शल कलाकार द्वारा ड्रैगन मार्शल तकनीक के संशोधन के परिणामस्वरूप बनाया गया था। इस प्रकार की ड्रैगन मार्शल तकनीक लोगों के लिए बहुत हानिकारक है। ये कृषक दोनों के लिए हानिकारक है और अन्य प्रारंभिक चरण में कृषक कुछ भी गलत नहीं देख पाएगा। इसके अलावा इससे उनकी ताकत में भारी वृद्धि होगी। हालांकि यदि कृषक बाद के चरणों तक पहुंचने में सक्षम है तो कृषक मूल रूप से काम करना बंद कर देगा। अस्तित्व में हैं तो वे पहले अपना विवेक खो देंगे और फिर एक अत्यंत दुष्ट व्यक्ति बन जाएंगे। बायूयू ने आश्चर्य से कहा। वह प्रारंभ से ही शैतान मार्ग की साधक थी, उसे शैतान मार्ग से संबंधित अधिकांश बातों की बहुत गहरी समझ थी। लू झेंगनान की इस दुष्ट ड्रैगन मार्शल तकनीक ने चेन जियांग और उपस्थित सभी लोगों को डरा दिया। फिर अगले दृश्य ने सभी को और भी अधिक झटका दिया क्योंकि लू झेंगनान के दोनों हाथ अचानक काले पड़ गए। बाद में वे धीरे धीरे फूलने लगे, दो गहरे काले ड्रैगन पंजों में तब्दील हो गए। पंजे की नोक बहुत लंबी थी, जो बहुत गंभीर और भयावह लग रही थी। चेन जियांग, अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है। लू झेंगनान की आवाज़ बहुत ज्यादा घोड़े जैसी हो गई थी, ऐसा लग रहा था मानो कोई खूंखार जानवर बात कर रहा हो। इस समय उनका स्वरूप अत्यंत भयावह था। उसके चेहरे पर काले धब्बे उभरे हुए थे जिनमें से प्रत्येक काले क्यूई से भरा हुआ था। उन काले गंभीर ड्रैगन पंजों के साथ ये काफी भयावह दृश्य था। लू झेंगनान को देखने पर उसकी शक्ल किसी जानवर आदमी जैसी लग रही थी। लोगों को उबकाई का एहसास हुआ और घाटी में ईविल क्यूई के छा जाने का डर महसूस हुआ। चेन जियांग ने महसूस किया कि बुरे इरादों से भरी एक शत्रुतापूर्ण ट्रू क्यूई उस पर हावी हो रही है, जिससे चेन जियांग के मन में संकट की भावना पैदा हो रही है। उसके पास किस तरह का शिक्षक है? उसके गुरु ने जो तकनीक अपनाई उसने वास्तव में उसे कुछ इस तरह बना दिया। चेन जियांग ने गुप्त रूप से सोचा। इसी समय एक काली धुंध अचानक उसकी ओर उड़ी, जिसके बाद हवा का झोंका आया। उसे लगा कि कोई क्रूर और अत्याचारी शक्ति आ रही है। बिजली की चमक के साथ चेन जियांग बगल में चकमा दे गया। यदि वह थोड़ा सा भी धीमा होता तो वह काले ड्रैगन के पंजे के जोड़े से टकरा जाता। हालांकि उसके पास काला कछुआ एडमेंटल कवच था, लेकिन ऐसे भयानक दुष्ट ट्रू क्यूई का सामना करते हुए वह अनिवार्य रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाता। ये ईविल ड्रैगन मार्शल तकनीक वास्तव में कल्टीवेटर को बहुत शक्तिशाली बनने की अनुमति दे सकती है। चेन जियांग ने कुछ ही समय पहले लू झेंगनान से आई शक्ति के विस्फोट पर चुपचाप आह भरी। जबकि चेन जियांग चौंका, लू झेंगनान ने हवा की तरह छलांग लगा दी। उसने चेन जियांग के चेहरे की ओर तेजी से अपना पंजा बढ़ाया। ठंडी चमक के साथ चमकते हुए 5 नुकीले पंजों की नोकें क्यूई के एक शक्तिशाली विस्फोट के साथ 5 नुकीले चाकू की तरह हवा में छेद कर गईं। चेन जियांग एक बार फिर बगल में चकमा दे गए, हालांकि उस शक्तिशाली प्रहार ने अभी भी उनके चेहरे पर 2 खूनी खरोंचें डालीं। लू झेंगनान बहुत तेज था। जैसे ही चेन जियांग चकमा दे गया था, लू झेंगनान ने एक बार फिर हमले की एक और बौछार शुरू कर दी। उन अतुलनीय रूप से कठोर और अविनाशी काले ड्रैगन पंजों के साथ उसने चेन जियांग पर हमला किया। इस तरह ये चेन जियांग पर हमला करने के लिए लू झेंगनान द्वारा 2 शक्तिशाली हथियारों का उपयोग करने के बराबर था। इस बीच चेन जियांग अपने हथियार का उपयोग करने में सक्षम नहीं था और पिछले कुछ समय से वह हवा की चपेट में आ गया था। चेन जियांग ने एक बार फिर अपना सिर झुकाया और बगल में चकमा दे दिया। तेज पंजों की तरह वे बरसाती तूफान सीधे उस पर उड़े, भले ही वह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसकी आकृति पहले ही मैदान से गायब हो चुकी थी, फिर भी लू झेंगनान अभी भी अपनी स्थिति का सटीक निर्धारण करने में सक्षम था। लू झेंगनान के आधे जानवर बन जाने के बाद उसकी 5 इंद्रियां कई गुना बढ़ गईं, जिससे निपटना बहुत मुश्किल था। लू झेंगनान ने अपनी बाहों पर बहुत सारी ट्रू क्यूई इकट्ठा कर ली थी। परिणामस्वरूप जब भी वह अपनी भयानक भुजाओं से हमला करता था तो वह बड़ी मात्रा में बल और गति इकट्ठा करने में सक्षम होता था। इस तरह उसके तेज पंजे और भी अधिक शक्तिशाली हो जाते थे। इस समय प्रत्येक प्रहार से निकलने वाली लंबी क्यूई तरंगों के परिणामस्वरूप जमीन पूरी तरह से पंजे के निशान से ढकी हुई थी। ये लड़का वास्तव में मुझसे तेज है। चेन जियांग के दिल में गुप्त रूप से झटका लगा। हालांकि यह थोड़ा सा ही तेज था, लेकिन इसने उसे वापस लड़ने में असमर्थ बना दिया। एक बार जब लू झेंगनान का हमला शुरू हुआ तो उसकी शक्ति और गति काबिले तारीफ थी।
इसने दर्शकों में से कुछ तीसरे स्तर और चौथे स्तर के सच्चे मार्शल दायरे के मार्शल कलाकारों को खुद पर शर्मसार कर दिया। लेकिन जो लोग वास्तव में समझते थे कि क्या हो रहा था, वे वास्तव में चेन जियांग से डरे हुए थे, क्योंकि ड्रैगन के पंजों के इस तरह के भयानक हमले का सामना करने के बावजूद उसके चेहरे पर केवल कुछ खरोंचें थीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चेन जियांग को मूल रूप से कोई चोट नहीं आई थी, उनकी सांसें स्थिर थीं और उनके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। ऐसा भी प्रतीत हुआ कि ऐसी परिस्थितियों में वह धीरे धीरे लू झेंगनान की लय से भी परिचित हो रहा था। हालांकि लू झेंगनान के हमले बहुत भयंकर दिखाई दिए, आप कह सकते हैं कि चेन जियांग की रक्षा और भी अधिक मजबूत थी। इतने लंबे समय तक आक्रमण करने के बाद भी कोई परिणाम नहीं दिखने के बाद लू झेंगनान का धैर्य खत्म हो रहा था। अचानक उसने एक उदास दहाड़ निकाली, जैसे उसके शरीर से एक काली दुष्ट कीवी बाहर निकली। उसकी दोनों बाहों का आकार तेजी से बढ़ने लगा क्योंकि उसकी बाहों पर पपड़ी निकलने लगी। उसकी शक्ल और भी गंभीर हो गई, उसका पूरा शरीर फूलकर बड़ा हो गया। एक बार फिर इस बदलाव का नज़ारा देखने वालों की रूह कांप उठी। मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। हालांकि लू झेंगनान ने एक और हथेली को पहले की तुलना में बहुत तेजी से मारा। गति में अचानक परिवर्तन ने चेन जियांग को चौंका दिया, हालांकि उसके पास युद्ध का बहुत समृद्ध अनुभव था। उसी क्षण एक पानी का पर्दा उसके सिर की रक्षा करता हुआ दिखाई दिया। इसके बावजूद वह अभी भी काले पंजे के बल से उड़ रहा था और वह पानी की स्क्रीन दबाव में फट गई। लू झेंगनान द्वारा चेन जियांग को मार गिराए जाने के बाद वह अपने शिकार का पीछा करते हुए एक काले रंग की छवि में बदल गया, क्योंकि उसके काले पंजे चेन जियांग पर पड़ रहे थे। चेन जियांग तेजी से लुढ़क कर बच गया क्योंकि क्यूई कवर ने उसके पूरे शरीर को ढक दिया था। ये काला कछुआ लुओ तियान कवर था और इसमें बेहद शक्तिशाली रक्षात्मक क्षमताएं थीं। हालांकि लू झेंगनान का झटका चेन जियांग पर नहीं लगा, लेकिन उस एक हमले से पूरी जमीन ध्वस्त हो गई, पूरी घाटी जमीन में कंपन के रूप में हिल गई। इतना शक्तिशाली झटका, फिर भी चेन जियांग इससे बचने में कामयाब रहा। लू झेंगनान बेहद क्रोधित थे। उसने एक बार फिर से एक पागलपन भरी चीख निकाली और लुढ़कते हुए चेन जियांग पर अपनी हथेली नीचे की ओर मारी। हथेली के इस प्रहार से जमीन में अचानक एक और कंपन दौड़ गया। ये स्पष्ट रूप से स्पष्ट था कि लू झेंगनान के हमले कितने शक्तिशाली थे। चेन जियांग के नीचे की जमीन पूरी तरह से कुचल गई और धंस गई। चेन जियांग को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसका काला कछुआ लुओ तियान कवर हमले से टुकड़ों में बिखर गया। जब लू झेंगनान की हथेली का प्रहार चेन जियांग की ओर आ रहा था, उसने भी अपना हाथ बढ़ाया जो हल्की धुंध में ढका हुआ था और जवाबी हमले में लू झेंगनान के टखने को पकड़ लिया। अचानक कर्कश आवाजें सुनाई दी, उसके बाद लू झेंगनान की भयंकर चीख सुनाई दी। चेन जियांग ने प्रोफाउंड ऑरा फिंगर का उपयोग किया था, जो दुर्जय मार्शल तकनीक है जो स्पिरिट हथियारों को चुटकी बजाते ही आसानी से नष्ट करने में सक्षम है। इस समय चेन जियांग ने पहले ही ट्रू मार्शल दायरे के दूसरे स्तर में कदम रख लिया था और अपने भयानक यूनिवर्सल ट्रू क्यूई के साथ उसने लू झेंगनान के टखने को पूरी तरह से कुचल दिया। जब लू झेंगनान का टखना कुचल गया तो उसे अपने पैर में अवर्णनीय दर्द महसूस हुआ। तीव्र दर्द के अचानक आवेग के साथ लू झेंगनान ने खून उगल दिया। उसका वह फूला हुआ गंभीर शरीर धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था। जियानक्सिया वर्ल्ड का एक अनुवादित कार्य। अध्याय 195 द्वंद्व। लू झेंगनान का टखना कुचल दिया गया था और उसे अत्यधिक पीड़ा का अनुभव हुआ था। वह क्रोधित हो गई और उसने चेन मियामी की ओर से जोर से पॉलीथीन मार दी। लू झेंगनान ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया और सीधे चेन एमए के प्रमुख पर आधारित था। चेन कॉमर्स की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। उन्होंने हाथ उठाया और अपने सैलून से उन गंभीर सिपाहियों का स्वागत किया। दोनों हथेलियां एक दूसरे से टकराईं और गड़गड़ाहट की आवाज के साथ गूंज उठीं। तूफान में तूफान आया जिससे वैली हिल चली गई। लू झेंगनान ने एक और ट्रैक्टर चिल्लाया। उसकी विशाल गंभीर पथरी पूरी तरह से खून से थी। जब चेन प्लाजा ने एक क्षण पहले अपने मार्शल कौशल का उपयोग किया तो उन्होंने एक साथ कहन आहा उंगली और चौंकाने वाला स्वर पाम दो पृथ्वी शास्त्रीय मार्शल कौशल का उपयोग किया। न केवल उसके प्रहार ने लू झेंगानान की गोलियों को छेद दिया और उसे पूरी तरह से कुचल दिया, एक भयानक और शक्तिशाली क्यूई ने भी गोलियों के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश किया। ये भयानक और शक्तिशाली क्यूई सीधे लू झेंगनान की सुविधा से भरी हुई है, उसे अंदर से बाहर तक हिलाकर रख दिया और उसे इंच दर इंच कुचल दिया। उसका हाथ बगल में लटक गया, पूरी तरह से बेकार हो गया। बस कुछ सेकंड ही आगे बढ़े, फिर भी चेन ग्लास ने बहादुरी से पलटवार किया, लू झेंगान की लय छोड़ दी, बढ़त हासिल कर ली और लू झेंगान के हाथ और पैर को कुचल दिया। परिणामस्वरूप लू झेंगानान ने पूरी तरह से अपना विवेक खो दिया और बार बार चिल्लाने लगा और भी अधिक चिल्लाया। अपने पिछड़े हुए पैर पर भरोसा करते हुए उसने चेन मिर्जा की ओर से महसूस किया। लू झेंगनान की दूसरी पाइथाइल चेन की ओर से भव्यता, वह पांचवी तेज गति से पूरी तरह से एक बुरी और सादिमी आबा से मिले हुए थे। चेन गामा चकमा नहीं दिया, उसने इसके बजाय अपने शरीर में सभी एज्योर ड्रैगन ट्रू क्यूई को इलेक्ट्रिक लिया।
उसका हाथ तुरंत अज्योर ट्रू क्यूई में ढल गया और अज्योर ड्रैगन में बदल गया। अज्योर ड्रैगन पांजा और डार्क ड्रैगन पांजा एक दूसरे की तुलना में समान रूप से मेल खाते हुए नीचे दिखाई दिए। हालांकि चेन ग्लासा ने अपने सभी अज्योर ड्रैगन ट्रू क्यूई को रिलीज कर दिया था और लू जेंगनान की तुलना में उनका झटका बहुत मजबूत था। दोनों की उद्यमशीलता की कहानी और पूरी घाटी एक बार फिर भयंकर रूप से हिल गई। पूरे क्षितिज में एक गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी, जिसके तुरंत बाद लू जेंगान की खून जमा देने वाली चीख निकल गई। उनका पूरा हाथ खत्म हो गया था। चेंगामा का अज्योर ड्रैगन पांजा उनके रास्ते में आने वाली हर चीज को उड़ाकर नष्ट कर दिया। लू जेंगनान अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ गया। चेन जियांग मदद नहीं कर सका, लेकिन स्वीकार किया कि अगर वह एक पल पहले सावधान नहीं होता तो वह निश्चित रूप से लू जेंगनान के डरावने पंजों से दबकर मर जाता। जब वह आधा हरा आधा इंसान बन गया तो उसकी ताकत और गति तेजी से बढ़ गई, विशेष रूप से वह विस्फोटक शक्ति। इसने चेन जियांग को भी एक लंबे समय तक डर के साथ छोड़ दिया। चेन जियांग, आप भी सच्चे मार्शल क्षेत्र के दूसरे स्तर पर हैं। लू जेंगनान का रंग डर के कारण पूरी तरह से पीला पड़ गया, क्योंकि उसने घबराकर चेन जियांग की ओर देखा। लू जेंगनान का मूल रूप से मानना था कि ट्रू मार्शल दायरे के दूसरे स्तर में प्रवेश करने और इतनी शक्तिशाली इविल ड्रैगन मार्शल तकनीक सीखने के बाद चेन जियांग कोई खतरा पैदा नहीं करेगा। लू जेंगनान को कैसे पता चल सकता था कि चेन जियांग भी ट्रू मार्शल दायरे के दूसरे स्तर में प्रवेश कर चुका है और वह उसी स्तर पर होने के बावजूद इतना शक्तिशाली होगा। इसके अलावा चेन जियांग के पास अभी भी अज्योर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड था। उसकी ताकत अथाह थी। उसने एक बार उस ब्लेड का उपयोग तीसरे स्तर के ट्रू मार्शल दायरे के मार्शल आर्टिस्ट का सिर काटने के लिए किया था, जब वह ट्रू मार्शल दायरे के केवल पहले स्तर में था। अचानक ट्रू क्यूई चेन जियांग की बाईं बांह से निकलकर ब्लेड के आकार में बदल गई। जोरदार ट्रू क्यूई से बनाया गया हथियार भी बहुत तेज होगा। ट्रू क्यूई कितना समृद्ध था, इस पर निर्भर करते हुए गठित हथियार भी बहुत अधिक दुर्जय हो सकता है और इसकी तुलना कुछ आध्यात्मिक हथियारों से भी की जा सकती है। चेन जियांग, तुम मुझे नहीं मार सकते। लू जेंगनान घबरा गया, क्योंकि वह जल्दी से चिल्लाया। चेन जियांग ने उसे एक अजीब सा रूप दिया। जबकि लू जेंगनान अभी भी चेन जियांग की प्रतिक्रिया पर विचार कर रहा था, वह पहले ही लू जेंगनान के सामने आ चुका था। चेन जियांग ने ट्रू क्यूई की चौड़ी तलवार लहराई, जो लू जेंगनान की गर्दन पर लगी और उसका सिर पूरी तरह से अलग कर दिया। लू जेंगनान के भय से भरी खुली आंखों के साथ जमीन पर गिरते हुए सिर को देखकर उपस्थित सभी लोगों को अपने दिलों में भय महसूस हुआ। विशेष रूप से कुछ ट्रू मार्शल रियलम मार्शल आर्टिस्ट उन मॉर्टल मार्शल रियलम मार्शल आर्टिस्टों की तुलना में उन्हें युद्ध की गहरी समझ थी, और चेन जियांग की ताकत ने उन्हें एक बड़ा झटका दिया। 20,000 से अधिक शिष्य युद्ध देखने आए। जब उन्होंने देखा कि लू जेंगनान को मारा जा रहा है तो हर कोई शोर मचाने लगा। आखिरकार लू जेंगनान एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय का एक दुर्लभ प्रतिभाशाली ट्रू मार्शल रियलम शिष्य था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वह एक कीमियागर भी था। इसके अलावा एक्सट्रीम मार्शल प्रांत का प्रसिद्ध लू परिवार भी उनका समर्थन कर रहा था। अब जब चेन जियांग ने लू जेंगनान को मार डाला तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि चेन जियांग और लू परिवार के बीच एक दरार पैदा हो गई थी। जैसे ही चेन जियांग लू जेंगनान का स्टोरेज ब्रेसलेट लेने के लिए नीचे झुका, जोर से चिल्लाया, जेंगनान। दूर से सुनाई दे रही थी। जैसे ही चीख गूंजी, चेन जियांग को लगा कि शक्तिशाली क्यूई का विस्फोट उसकी ओर आ रहा है। वह तुरंत चकमा देने के लिए वापस कूद गया, जबकि एक कांपता हुआ बूढ़ा व्यक्ति लू जेंगनान के शव के पास दिखाई दिया। लू शांग, वह बिल्कुल वही बुजुर्ग लू था जिसने उस दिन चेन जियांग के खिलाफ दुष्टतापूर्ण कार्य किया था। चेन जियांग को उम्मीद नहीं थी कि एल्डर लू वास्तव में अब प्रकट होंगे। चेन जियांग, क्या तुमने ऐसा किया? लू शांग ने चेन जियांग का सामना किया और चिल्लाया, बेहद गुस्से में लग रहा था। उसने और मैंने अपना सिर दांव पर लगा दिया। वह हार गया, इसलिए मैंने उसका सिर काट दिया। चेन जियांग ने खारिज करते हुए कहा। उसी समय वह गुप्त रूप से अपनी ट्रू क्यूई को संगठित कर रहा था। उसे डर था कि लू शांग एक गुप्त हमला करेगा। किसी और चीज के बावजूद किसी को यह जानना चाहिए कि लू शांग चेन जियांग से कहीं अधिक शक्तिशाली था। लू शांग ने चेन जियांग की ओर घूरकर देखा और दहाड़ते हुए कहा, चेन जियांग, आप पहले ही हमारे लू फैमिली के 9 सन फ्लेम्स फ्रूट और 3 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन जीत चुके हैं, फिर भी आप इस तरह कैसे व्यवहार कर सकते हैं? आप वास्तव में अभी भी इतने अनुचित और मारे जा रहे हैं हमारे लू परिवार की दुर्लभ प्रतिभा। हा। चेन जियांग अचानक हंसने लगा। बूढ़े मोंगरेल, आप पहले से ही मामले के बारे में स्पष्ट हैं और फिर भी झूठ बोलने के लिए यहाँ आए हैं। ये वह था जिसने सबसे पहले मुझे चुनौती दी थी। इसके अलावा मेरे और आपके लू परिवार के बीच की गांठ इसे सुलझाना पहले से ही असंभव है। पिछली बार जब मैंने एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय छोड़ा था तो आपके लू परिवार ने मेरी हत्या करने के लिए 2 द्वितीय स्तर के ट्रू मार्शल रियलम मार्शल कलाकारों को भेजा था। सौभाग्य से मेरे पास एक अच्छा हथियार था और यही एकमात्र कारण था कि मैं बाजी पलटने और मारने में सक्षम था वो 2 लोग। ये सुनकर लू शांग का दिल हिल गया।
लू परिवार के 2 द्वितीय स्तर के ट्रू मार्शल रियलम मार्शल कलाकारों को चेन जियांग द्वारा मार दिया गया था। इससे लू शांग और भी अधिक क्रोधित हो गया। ये देखकर कि लू शांग की दुखती रग चुप गई, चेन जियांग ने बोलना जारी रखा, आपका लू परिवार उन सट्टेबाजी के दावों का भुगतान नहीं करना चाहता था और बार बार मुझे मारने के बारे में सोचता था। जब मैं आपके द्वारा भेजे गए लोगों से निपटने में कामयाब रहा, मेरी हत्या करो। पिछली बार भी तुमने मुझ पर हमला किया था और मुझे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। ब्लैक टोटोइज माउंटेन में मुझे पाताल की खाई में धकेल दिया था। सौभाग्य से मेरी किस्मत खराब नहीं थी और मैं जीवित वापस आने में सक्षम था। चेन जियांग, निंदनीय आरोप मत लगाओ। पाताल की खाई में गिर गया और फिर भी जीवित वापस आने में सक्षम था। केवल तभी बोले जब आपके पास सबूत हों, लू शांग ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ तेज थी। उनके आसपास के सभी लोगों ने सुना। वे सभी बहुत आश्चर्यचकित हुए। हालांकि उनमें से अधिकांश चेन जियांग के दावों के बारे में संदिग्ध थे। जो कोई भी पाताल की खाई में गिरा वह सचमुच कभी बाहर नहीं आया। चेन जियांग ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि लू शांग अपने अपराधों को स्वीकार करने के बजाय मरना पसंद करेगा। चेन जियांग ने एक बार फिर व्यंग्य किया और कहा, अपने लू परिवार की प्रतिभाशाली लाश को ले जाओ और जाओ, वह अपनी मौत चाहता है। लू शांग के दिल में गुस्सा पहले से ही उबलते बिंदु पर पहुंच गया था। वह दहाड़ते हुए बोला, चेन जियांग, आप हमारे लू परिवार को बार बार उकसा रहे हैं। आपने न केवल भयावह चालों का उपयोग करके लू झेंगनान को अपने साथ सट्टेबाजी के झगड़े में फंसाया, आपने बदनामी भी की। मेरे लू परिवार, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। लू शांग अपने दिल में दृढ़ हो गया और चेन जियांग की ओर झपटा। लू शांग ने मुक्का मारा और उसकी बांह से गहरी और मजबूत ट्रू क्यूई बह निकली। हवा से टकराकर चटकने की आवाज़ें सुनी जा सकती थीं क्योंकि परिणामस्वरूप हवा से मिट्टी की एक मोटी परत जमीन से उखड़ गई थी। ये ट्रू मार्शल दायरे के 9वें स्तर की ताकत थी। ये चेन जियांग के प्रहार से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। लू शांग से आ रहे उस भयानक मुक्के को देखकर बिना किसी अपवाद के सभी को विश्वास हो गया कि चेन जियांग मर गया है। जैसा कि उन्हें उम्मीद थी कि चेन जियांग मुक्के से मांस का ढेर बन जाएगा, उसने वास्तव में भी मुक्का मार दिया। वह बिजली की भांति आक्रमण करता था। उसकी शक्ति भी बहुत प्रबल थी। मुट्ठी से ट्रू क्यूई के विस्फोट के साथ एक भयंकर हवा आई जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को टुकड़ों में तोड़ दिया। क्या चेन जियांग ट्रू मार्शल दायरे के दूसरे स्तर पर नहीं था? अब वास्तव में उसके पास सच्चे मार्शल क्षेत्र के 9वें स्तर के बराबर ताकत थी। अध्याय 196 थंडरबोल्ट कट। चेन कंपनी का मूल उद्देश्य हमलों से बचना था। हालांकि उस पल में उसे अपने बाएं हाथ से एक बहुत शक्तिशाली शक्ति का नुकसान हुआ महसूस हुआ। इस क्रांतिकारी शक्ति का स्रोत लाज जुएई, वह छोटी सी गिनी थी। पहले से ही लॉन्ग जुएई ने कहा था कि समय पर वह चेन कंपनी को अपनी कुछ शक्ति उधार दे सकता है। सिर्फ इतना था कि इस सेना की ताकत पूरी तरह से उसके उम्मीदों से परे थी। वास्तव में उसे सामूहिक मार्शल एरिया के 9वें स्तर में किसी की शक्ति तक की पहुंच की मात्रा दी गई थी। सिद्धांत ट्रू क्यूई की 2 परस्पर विरोधी ताकतें एक दूसरे से टकराईं। प्रभाव से हवा का एक तूफानी तूफान आया जिसके साथ चमकदार आभा का विस्फोट हुआ। पूरी घाटी में एक भयंकर तूफान आया जहां मौजूद हर चीज हिल गई। विशाल युद्ध क्षेत्र पूरी तरह से अनगिनत दाकों से बड़ा हुआ था। परिणामस्वरूप हुए विस्फोट से चेन शान और लू शांग दोनों उड़ गए। दोनों ने पीछे से खून उगल दिया। शांग लून को यह उम्मीद नहीं थी कि चेन वेलास वास्तव में इतनी ही रहस्यमयी सेनाओं के साथ विस्फोट और पूरी तरह से असुरक्षित था और पीछे से वह भारी रूप से पीड़ित था। इस बीच चेन गामा की फोर्स को लॉन्ग जुए ने उधार दिया था। उनका बाकी शरीर भी अभी भी धारणा ही था। उस साइबेरियाई वापसी का सामना करना पड़ा। उनके पास विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। चेन कंपनी की जमीन पर उतरने के बाद उसने तुरंत ट्रू एलिमेंटल डैन के साथ हेल स्पिरिट ग्रास का एक छोटा सा टुकड़ा लिया। इस समय उनका असिस्ट किसी भी तरह से नहीं चल रहा था। हेल स्पिरिट ग्रास के उस स्टूडियो को डिज़ाइन करने के बाद उसने तुरंत अज्योर ड्रैगन स्कैटरिंग डेविल ब्लेड को आउट कर दिया। छोटी ड्रैगन्स, तुम इतनी देर तक रुक सकती हो? चेन कीमती ने पूछा। उसे लांग जुएई की सेना की बहुत बर्बादी थी। मैं अभी भी कुछ समय के लिए रुक सकता हूँ, हालांकि आपको शीघ्रता से कार्य करने की आवश्यकता है, लांग जुएई ने गंभीर स्वर में कहा। उसे समझ में आ गया कि चेन क्लाइमेट वर्तमान में क्या करने की योजना बना रहा है। चेन शान ने अपने मुंह के कोने से खून की किताब खींची। उन्होंने अपने उपभोग में कहा कि अज्योर ड्रैगन ट्रू क्यूई को फिर से भरते हुए ट्रू एलिमेंटल डैन को जल्दी से परिष्कृत किया गया। इस समय उसने गुप्त रूप से ब्लैक टोटोइज एडमेंटल कवच को भी रिलीज कर दिया और उसे अपने कपड़ों के नीचे छुपा लिया। इस तरह उसके पास बेहतर सुरक्षा होगी और उसे शारीरिक क्षति के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। अभी एक क्षण पहले दोनों मुट्ठियां ज्वालामुखी से घाटी से रेत और पत्थर के फूल से बाहर निकलीं। असल में घाटी में रेत का तूफान चल रहा था जिसे स्पष्ट रूप से देखना बहुत मुश्किल हो रहा था।
अज्योर ड्रैगन स्लेटरिंग डेविल ब्लेड को ले जाते हुए चेन गामा ने देवीय भावना का उपयोग करके लू शांग के स्थान की पुष्टि की और सीधे उसकी ओर दौड़ पड़ी। एक क्षण पहले लू शांग ने शुद्ध क्रोध में मुक्का मारा था और वह चेन जियांग से पूरी तरह नफरत करता था, इसलिए उस मुक्के में थोड़ी भी ताकत नहीं लगाई गई। यदि चेन जियांग पर बिना किसी रोक टोक के हमला किया गया तो वह मरा नहीं तो अपंग हो जाएगा। इसकी वजह यह भी थी कि लू शांग को बड़ी चोट लगी और इस तरह उसे गंभीर चोटें आईं। रेत के तेज तूफान के बीच लू शांग जमीन पर बैठा था और उसे एक दमनकारी उपस्थिति महसूस हुई जो उसकी ओर आ रही थी। एल्डर लू के पास युद्ध का बहुत समृद्ध अनुभव था और वह अचानक हुए हमले से बचते हुए तुरंत आकाश में कूद पड़े। जमीन एक बार फिर हिल गई और लू शांग चेन जियांग को हवा में ऊपर से उस शक्तिशाली नीला विशाल ब्लेड को काटते हुए देख सका। यदि लू शांग ने समय रहते चकमा न दिया होता तो वह निश्चित रूप से 2 टुकड़ों में कट जाता। चेन जियांग के उस ब्लेड के प्रहार से जमीन पर सीधी धारा की तरह गहरी खाई बन गई। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसका ब्लेड अपने लक्ष्य से चूक गया है, वह तेजी से पीछे मुड़ा और तेजी से लू शांग की ओर छलांग लगा दी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चेन जियांग की प्रतिक्रियाएं इतनी तीखी होंगी और उन्हें तुरंत पता चल जाएगा कि कहाँ जाना है। हम्फ, चेन जियांग ने ठंडे स्वर में कहा। अज्योर ड्रैगन ट्रू क्यूई ने अज्योर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड में जमकर हमला किया। वह विशाल ब्लेड वाला शरीर बिजली की कड़क से चमक रहा था, दमनकारी बिजली की शक्ति की लहर के बाद लहर के साथ फूट रहा था। आसमान में अंधेरा छा गया और बिजली कड़कने लगी, जिससे तेज गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी। जैसे ही चेन जियांग ने अज्योर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड को आकाश में ऊंचा उठाया, आकाश में गड़गड़ाहट गूंज उठी। अचानक कई मोटे बिजली के बोल्ट आकाश से नीचे गिरे, सीधे अज्योर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड पर गिरे। ये ड्रैगन स्लेयर 7 किलिंग कट्स से थंडरबोल्ट कट था। इसने ब्लेड में बड़ी मात्रा में बिजली के बल को निर्देशित किया, जो एक भयंकर वज्र की तरह दुश्मन पर हमला करने पर छोड़ा जाएगा। इस समय चेन जियांग ने भी अपने शरीर में बड़ी मात्रा में बिजली को अवशोषित कर लिया था। यदि वह अमर और शैतान शरीर के दूसरे स्तर तक नहीं पहुंचता तो कोई रास्ता नहीं था कि वह इतनी बड़ी मात्रा में हिंसक बिजली बल का मार्गदर्शन कर पाता। जैसे ही उसे लू शांग के स्थान का एहसास हुआ, चेन जियांग ने अपना ब्लेड उठाया और बिजली की गति से लू शांग के सामने पहुंच गया। वह भयानक बिजली अज्योर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड में घूम रही थी। इस तरह की दमनकारी ताकत बेहद दम घुटने वाली थी। इस बिंदु पर चेन जियांग के शरीर में मौजूद सारी बिजली की शक्ति पूरी तरह से भड़क उठी। अज्योर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड की हैकिंग से कैद से मुक्त होकर प्रकाश व्यवस्था पूरी तरह से मुक्त हो गई थी। धरती को हिला देने वाली गड़गड़ाहट गूंज उठी। वह अचानक गड़गड़ाहट की आवाज़ पूरे तियानमेन शहर में गूंज उठी, जिससे हर कोई डर गया। बूढ़े आदमी, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें दसियों सैकड़ों गुना पैसे चुकाऊंगा, चेन जियांग अपने दिल में चिल्लाया। अज्योर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड का वह प्रहार वज्र के समान था, जो सीधे लू शांग के शरीर पर प्रहार कर रहा था। नीचे की ओर प्रहार करते हुए वह प्रचंड बिजली की शक्ति फूट पड़ी, जिससे लू शांग के टुकड़े टुकड़े हो गए। प्रकृति की वह भयानक शक्ति पूरी तरह से अज्योर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड के माध्यम से जमीन की ओर बढ़ते हुए प्रकट हुई थी। एक भयानक शक्तिशाली क्यूई बिजली के साथ एक उग्र ड्रैगन की तरह जमीन के समानांतर दौड़ी और उस दूर पहाड़ पर जा गिरी। बल ने सीधे उस पहाड़ को भेद दिया, जिससे एक विशाल गुफा खुल गई। एक्सट्रीम मार्शल डेजिलिंग सन वैली ट्रू मार्शल दायरे के छठे स्तर से नीचे के लोगों के बीच लड़ाई के लिए सीमित थी। दायरे से ऊपर के प्रतिभागियों के बीच किसी भी लड़ाई के लिए बड़ों की मंजूरी की आवश्यकता होती है। फिर भी लॉन्ग जुएई के समर्थन से चेन जियांग ट्रू मार्शल दायरे के 9वें स्तर के किसी व्यक्ति के बराबर ताकत के साथ उभर आया। कई लोग ये देखने में सक्षम नहीं थे कि पहाड़ी घाटी में क्या हुआ, हालांकि वे चेन जियांग द्वारा एक भयंकर हमले को अंजाम देने में सक्षम थे। कुछ सच्चे मार्शल रियलम मार्शल कलाकार जिनकी दृष्टि काफ़ी अच्छी थी, वे चेन जियांग के उस धरती को चकनाचूर कर देने वाले प्रहार को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम थे। उस भयानक प्रहार से वे बहुत भयभीत हो गए, वे पूरी तरह स्तब्ध रह गए। पहाड़ की घाटी में रेत धीरे धीरे बिखर गई। सभी ने कुछ हद तक शर्मिंदा चेन जियांग को घाटी के अंदर अकेले खड़े दोधारी दबंग तलवार को पकड़े हुए देखा, जिसमें एक अतिरिक्त बड़ी नाली भी निकली हुई थी, जो एक दूर पहाड़ से होकर गुजरती थी और यहाँ तक कि उस पहाड़ के अंदर एक नई गुफा भी थी। चेन जियांग ने एक लंबी आह भरी। इस समय वह बहुत थका हुआ था, हालांकि वह अभी भी बेहद उत्साहित था। हालांकि जो ताकत उसने कुछ देर पहले छोड़ी थी वह उसे लॉन्ग जुएई द्वारा उधार दी गई थी, फिर भी इसने उसे बेहद संतुष्ट और लापरवाह महसूस कराया। उस नई चौड़ी, गहरी और लंबी नाली को देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया और अवाक रह गया। जिस बात ने उन्हें और भी आश्चर्यचकित कर दिया वह ये थी कि लू शांग कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, केवल कुछ जले हुए चित्रे जमीन पर पड़े हुए थे। क्या लू शांग को चेन जियांग ने मार डाला था? लू शांग एल्डर कोर्टेयाज से था, हालांकि वह ट्रू मार्शल दायरे के केवल 9वें स्तर पर था, फिर भी वह कई लोगों की नज़र में ऊंचा और ऊंचा था। अब वह टुकड़े टुकड़े हो गया।
चेन जियांग ने एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के एक बुजुर्ग की हत्या कर दी थी। उसने ये कैसे किया? क्या उसके पास वास्तविक मार्शल क्षेत्र के 9वें स्तर के बराबर ताकत थी? सभी ने सोचा कि यह असंभव है, अन्यथा वह लू झेंगनान को आसानी से मार देता। हालांकि बहुत से लोगों ने जल्द ही उस क्रूर बिजली के बोल्ट को चेन जियांग से जोड़ दिया, जो हमला करने के लिए प्रकृति की क्रूर शक्ति से समर्थन ले रहा था। चर्चाओं और चीख पुकार के शोरगुल में बदलने से पहले पूरी घाटी घातक रूप से शांत थी। अंततः हर किसी को अभी भी यह विश्वास करने में कठिनाई हो रही थी कि चेन जियांग लू शांग को मारने में सक्षम था। इस बार वह घातक संकट में है। उसने एक बुजुर्ग की हत्या कर दी है। ये निश्चित रूप से एक गंभीर पाप है। चेन जियांग वास्तव में एक डरावना आदमी है। अब लाखों में एक भी संभावना नहीं होनी चाहिए कि कोई उसे उकसाएगा। वह वास्तव में 10 मिलियन क्रिस्टल पत्थर का इनाम पाने के योग्य है। इतनी कम उम्र में वह इतना शक्तिशाली है। वह ब्रॉडस्वॉर्ड निश्चित रूप से एक शानदार श्रेणी का हथियार है। ये होना ही चाहिए। सभी की राय अलग अलग थी, हालांकि सभी ने खेद व्यक्त किया। युन जियाओदाओ, झू रोंग और जू वेलोंग चेन जियांग के अच्छे दोस्त थे, लेकिन वे अभी भी अवाक रह गए थे। मूल रूप से वे सभी मानते थे कि उन्होंने उनके और चेन जियांग के बीच के अंतर को कम कर दिया है। हालांकि अब उन्हें लगा कि वे टिकने में असमर्थ हैं। क्या हुआ? वो कैमिंग ने दूर से उड़ान भरी। अभी एक क्षण पहले वह गड़गड़ाहट 10,000 ली के दायरे में गूंज उठी। एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के सभी उच्चस्तरीय सदस्य परेशान हो गए, सोच रहे थे कि पृथ्वी पर क्या हो रहा है। गु डोंगचेन, एल्डर डैन और कई अन्य बूढ़े लोग जल्द ही आ गए। ये सभी लोग एल्डर कोर्टयार्ड के थे। उसी समय अनेक शक्तिशाली मार्शल कलाकार आकाश में उड़ गए। जैसे ही वे रुके, पूरी पहाड़ी घाटी एक भयानक आभा में डूब गई। एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के कई शक्तिशाली मार्शल कलाकार यहाँ एकत्र हुए थे, और गुप्त हमले से बचने के लिए खुद को बचाने के लिए उन्होंने अपनी सच्ची क्यूई जारी की थी। आखिरकार यहाँ पहले से ही उसका उपद्रव बहुत बड़ा था। कुछ अच्छे मॉडल मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के पैर डर से नर्म हो गए क्योंकि वे जमीन पर गिर गए। फिर ये तुम ही क्यों हो? चेन जियान को देखने के बाद गु डोंगचेन ने लंबी सांस ली। अध्याय 197 प्रतिष्ठा में वृद्धि। एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के वे मार्शल कलाकार भागते हुए एक्सट्रीम मार्शल डेजलिंग सन वैली में आए, और घाटी में हर चीज पर नजर रखने के बाद वे सभी अचानक डर गए। वहां के समूहों को एक विशेष माध्यम से सूचित किया गया था। उन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल था। हालांकि अब घाटी गहरी हो गई थी, गहरी घाटी जो पूरी घाटी को पार करती थी और दूर तक पहाड़ को छेदती थी। इससे उन्हें और भी सदमा लगा। चेन माँ, क्या हुआ? गु डोंगचेन ने भारी स्वर में पूछा। उसने चेन मियामी की वर्तमान उपस्थिति का अवलोकन किया, और उसे पता चला कि उसे एक बड़ी लड़ाई का अनुभव होगा। ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो चेन एमे को इस तरह दिखाते थे। मैं लू शांग और लू झेंगानान को मार डाला। चेन ब्लेड, अपने कंधे पर विशाल ब्लेड लेकर, जमीन पर झुके हुए वजन को देखते हुए, इससे पहले कि वह बोलती है, और आप उस पर कदम रख रहे हैं। गु डोंगेन एक पल के लिए आश्चर्यचकित हो गया, और उसने रचनात्मकता के रूप में नीचे देखा। वे शिष्य जो अभी अभी आए थे, देखने के लिए अपना सिर नीचे झुका लिया। असल में उन्हें जमीन पर बहुत से जले हुए टुकड़े मिले, और उनके दिल में वे और भी अधिक स्थिर हो गए। चेन मामा, लू शांग कहाँ से मारा जा सकता है? क्या मजाक! लू शांग मार्शल क्षेत्र के 9वें स्तर का एक मार्शल कलाकार था। लू झेंगनान को गाली बिल्कुल सही होगी। लू झेंगनान और चेन मियामी के दांव के बारे में बहुत से लोग जानते थे। लू झेंगानान को असल में कुछ भी नहीं था। हालांकि लू शांग को मारना इतना आसान नहीं था। क्या यह आपका काम है? कैमिंग ने यूक्रेनी घाटी को देखते हुए संदेह व्यक्त किया। चेन गामा ने अज्योर ड्रैगन स्केटिंग डेविल ब्लेड के खिलाफ प्राप्त किया। अपनी थकी हुई कमर को फैलाते हुए कहा, लू शांग ने सबसे पहले मेरे एक्शन की, वह स्ट्रॉन्ग से शुरुआत की, और वह स्पष्ट रूप से मेरी जान लेना चाहती थी। मुझे वापस ले लो। इसके अलावा इसके लिए मजबूर किया गया। बार बार मुझे मारने की कोशिश की गई थी। अब मैंने उसे मार डाला है, और तुम भी मुझे दोष नहीं दे सकते। मानो या न मानो, ये सब तुम पर निर्भर है। अपनी बात खत्म करने के बाद चेन जियांग बड़े कदमों के साथ चले गए, जबकि गु डोंगचेन और तीरथ नहीं गए। अन्य शिष्यों ने भी छुट्टी नहीं ली। उन्होंने जमीन पर छोड़े गए निशानों को देखा। लू झेंगनान की मृत्यु के बाद में उन्होंने इसका विमोचन किया। उन्होंने कई शिष्यों से युद्ध देखने की अपील की, और युद्ध के विवरण के बारे में पूछताछ की। इसके 1 घंटे बाद गु डोंगचेन, टिकरी और उन साथियों को पूरा मामला पता चला, और वे शिष्य भी आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि लू शांग ने वास्तव में चेन बाजीगरी में मार डाला था। चेन जियांग ने लू शांग को मार डाला था, जो ट्रू मार्शल दायरे के 9वें स्तर पर था। इस मामले ने पूरे एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय को हिलाकर रख दिया। तियानमेन शहर में हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। तियानमेन शहर में कई दस्ते थे जो चेन जियांग को मारने के लिए पहले से पहुंचे थे, लेकिन ये पुष्टि करने के बाद की जानकारी वास्तव में सच थी। वे एक एक करके चले गए। यहाँ तक कि 9वें स्तर के ट्रू मार्शल वियलम मार्शल आर्टिस्ट को भी चेन जियांग ने मार डाला था। वे सच्चे मार्शल क्षेत्र तक भी नहीं पहुंचे हैं, और जो लोग पहुंचे भी हैं,
वे अभी अभी सच्चे मार्शल क्षेत्र में पहुंचे हैं, क्या वे बस अपनी मृत्यु नहीं चाह रहे थे? हालांकि कुछ लोग नहीं गए। उनका मानना था कि चेन जियांग ने भाग्य से लू शांग को मार डाला था, क्योंकि उन्होंने सुना था कि लड़ाई के दौरान अचानक बिजली चमकी थी और चेन जियांग ने लू शांग को मारने के लिए इस बिजली पर भरोसा किया था, जिससे पूरा मामला विश्वसनीय लग रहा था। अन्यथा केवल 20 वर्षीय अनुभवहीन बववा के साथ ट्रू मार्शल दायरे के 9वें स्तर पर एक बुजुर्ग को मारना बिल्कुल असंभव होगा। उनमें से कई लोगों ने इस बयान पर कड़ा रुख अपनाया, नहीं तो इससे सभी को बहुत बड़ा झटका लग सकता था। चेन जियांग ने उस समय लॉन्ग जुएई की ताकत पर भरोसा किया था और ड्रैगन स्लेयर के 7 किलिंग कट से थंडरबोल्ट कट डाला था, जिससे बिजली चमकी और केवल बिजली की ताकत से ही उसने उस प्रहार को तोड़ दिया। 3 महीने तक गायब रहने के बाद चेन जियांग सामने आए और अचानक इतना बड़ा काम कर दिया। इससे पूरा चेनवू मुख्य भूमि अशांत हो गया। पहले कई परिवार और संप्रदाय चेन जियांग की तलाश कर रहे थे और उन्हें नहीं मिला, और अब वे जानते थे कि चेन जियांग चरम मार्शल संप्रदाय में था। एक एक करके हर कोई चेन जियांग की तलाश में आया, क्योंकि चेन जियांग ने ब्लैक टोटोइज मिस्टीरियस दायरे में कई सच्चे मार्शल दायरे के मार्शल कलाकारों को अपंग कर दिया था। ये कई परिवारों के मांस का टुकड़ा काटने जैसा था। चेन जियांग को जल्दी भुगतान करो। इस आदमी का दिल सांप और बिच्छू जितना जहरीला है। वह निश्चित रूप से कुछ राक्षसी दुष्ट कौशल विकसित कर रहा होगा, यही कारण है कि वह इतना शक्तिशाली है। वह धर्मी नहीं है। काले कछुए रहस्यमय क्षेत्र में उसने एक को अपंग कर दिया था, मेरे लिए परिवार का सच्चा मार्शल विलियम जूनियर, जिसे हमने बहुत मेहनत से पाला है। एक अधेड़ उम्र का आदमी चिल्लाया। इन परिवारों ने अपने कनिष्ठों के पालन पोषण के लिए भारी खर्च किया था। बाद में उन्होंने उन्हें परिवार में वापस बुलाने से पहले उन्हें प्रमुख संप्रदायों में भेजा, उन्हें मजबूत बनाया। इन परिवारों के शानदार विकास के लिए ये ट्रू मार्शल विलियम मार्शल कलाकार बहुत महत्वपूर्ण थे। सही है, आपका एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय चेनवू मुख्य भूमि का पहला संप्रदाय है। हालांकि आप इस खलनायक को पनाह दे रहे हैं। जल्दी से चेन जियांग को बाहर लाओ। जब तक चेन जियांग मर नहीं जाता, हम नहीं जाएंगे। वह एक शैतान है जिसने 100 से अधिक ट्रू मार्शल विलियम मार्शल कलाकारों को अपंग कर दिया है। हम निश्चित रूप से उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। बहुत से लोग एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के प्रवेश द्वार पर जमा हो गए हैं, गाली गलौज कर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। उन्होंने इस बात का जरा भी उल्लेख नहीं किया कि इन ट्रू मार्शल विलियम शिष्यों ने सबसे पहले चेन जियांग को लूटने की कोशिश की थी, जैसे कि चेन जियांग ने बिना किसी स्पष्ट कारण के उन ट्रू मार्शल विलियम मार्शल कलाकारों को अपंग कर दिया हो। चेन जियांग ने लू शांग और लू जेंगनान को मारने के बाद वह एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड में कुछ अच्छे दिनों के लिए आराम कर रहा था। क्योंकि लू शांग ने सबसे पहले चेन जियांग के खिलाफ कार्रवाई की थी, चेन जियांग को उसे मारने का कोई परिणाम नहीं भुगतना पड़ा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि गु डोंगचेन और वू कैमिंग ने पुष्टि की कि लू शांग ने सबसे पहले चेन जियांग को मारने की योजना बनाई थी। हालांकि कई बड़े परिवार चेन जियांग के खिलाफ धर्मयुद्ध करने के लिए यहां आए थे। हालांकि एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के शिष्यों को लगा कि चेन जियांग ने एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय को प्रसिद्धि दिलाई है, और इसलिए इसके परिणामस्वरूप बीस्ट मार्शल संप्रदाय और ट्रू मार्शल संप्रदाय के बीच बार बार संघर्ष होता रहा। चेन जियांग ने एक साथ कई ट्रू मार्शल विलियम मार्शल कलाकारों को अपंग कर दिया था, और इससे एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के शिष्यों को बहुत संतुष्टि मिली। बहुत से लोग जानते थे कि चेन जियांग ने उन शिष्यों को अपंग कर दिया क्योंकि वे चेन जियांग को लूटना चाहते थे, और यही एकमात्र कारण था कि उन्होंने ऐसा किया। अन्यथा वह चरम मार्शल संप्रदाय के शिष्यों को भी अपंग क्यों करेगा? और इस बात की पुष्टि दिव्य हथियार स्वर्गीय साम्राज्य के कई सच्चे मार्शल क्षेत्र के शिष्यों ने की है। और इस बिंदु के संबंध में लियू मेंजर ने चेन जियांग का दृढ़ता से बचाव किया। वहां से दिव्य हथियार स्वर्गीय साम्राज्य के उन शिष्यों ने गवाही दी। इन लोगों के मुंह सदाचार और नैतिकता से भरे हुए हैं, जैसे कि ये अपंग लोग संत हों। ये कमीने मुझे लूटना चाहते थे। मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने में भी बहुत आलसी था। मुझे वास्तव में उन लोगों को चुप न कराने का पछतावा हो रहा है। चेन जियांग बेहद क्रोधित थे। एक क्रिस्टल बॉल से वह उन लोगों को प्रवेश द्वार पर चिल्लाते हुए देख सकता था। आप क्या कर रहे हैं? एल्डर डैन ने अज्योर प्रोफाउंड ट्री पर खिल रहे उन खूबसूरत फूलों को देखा। बेहतर होगा कि आप ईमानदारी से यहीं रहें, इन अफवाहों को जाने दें। चेन जियांग ने अपनी जांघ पर थप्पड़ मारा और जवाब दिया, कोई रास्ता नहीं, मैं बाहर जा रहा हूं। तुम जाओ और छोटे गंजे को बुलाओ, तुम दोनों मेरे साथ बाहर आओ, देखो तुम्हारे मार्शल अंकल उनके साथ कैसे खेलते हैं। चेन जियांग अपने चरम पर लौट आया था। हालांकि लॉन्ग जुए अभी भी आराम कर रहा था। उसने पाताल लोक के रसातल से पृथ्वी को दिव्य फल का आधा हिस्सा खा लिया था, और केवल इसके कारण ही वह छलांग और सीमा से आगे बढ़ने में सक्षम थी। आप क्या करने जा रहे हैं? एल्डर डैन ने पूछा। जल्द ही आपको पता चल जाएगा कि मैं सब कुछ कैसे सुलझाऊंगा। हालांकि मुझे उन बेशर्म लोगों की चिंता है, उस समय मुझ पर हमला हो सकता है। इसलिए आपको और छोटे गंजे को आकर उन पर दबाव डालना होगा। चेन जियांग ने अपने होठों के कोने को ऊपर उठाया और उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान दिखाई दी।
चेन जियांग की मुस्कुराहट देखकर एल्डर डैन को पता चल गया कि कोई बड़ी मुसीबत में है। वो कैमिंग आ चुके थे। उन्होंने चेन जियांग को उन शोर मचाने वाले लोगों का सामना करने की सलाह नहीं दी, हालांकि चेन जियांग ने जाने पर जोर दिया। वह स्पष्ट रूप से अपने युवा मार्शल चाचा की अवहेलना नहीं कर सका और उन लोगों को दबाने के लिए वु कैमिंग ने एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के कई सच्चे शिष्यों को बुलाया। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने सच्चे मार्शल क्षेत्र को पार कर लिया था। हालांकि वे लड़ने नहीं जा रहे थे, लेकिन प्रतिष्ठा हासिल करने में वे हमेशा अपना सहयोग दे सकते थे। अध्याय 198 एक आदमी का दिल समझ से परे है। जैसे ही एक्सट्रीम मार्शल कम्युनिटी का दरवाजा खुला, वे मूल रूप से तेज चीखें अचानक शांत हो गईं। गेट के बाद उन पर एक जबरदस्त दबाव डाला गया, जिससे वे लोग तुरंत कम से कम कुछ कदम पीछे हट गए। अचानक बहुत से लोग गेट से बाहर निकले। इसके अलावा उनमें से प्रत्येक बहुत मजबूत था। भीड़ होने की चिंता के अलावा कुछ भी नहीं लिया गया। अगर चरम मार्शल संप्रदाय ने धार्मिकता की परवाह की, उन सभी को गिरफ्तार किया गया और उन्हें मार डाला गया, तो उनके परिवार को इस मामले में कुछ भी दावा करने का अधिकार नहीं होगा। चेन परिवार के धर्म के खिलाफ युद्ध में आने वालों में से ज्यादातर अलग अलग परिवार के उच्च पदस्थ व्यक्ति थे, यहाँ तक कि परिवार के मुखिया और बुजुर्ग भी आए थे। उनके सैन्य दल मार्शल क्षेत्र से ऊपर थे, लेकिन अब चरम मार्शल संप्रदाय के 3 सभी शक्तिशाली शिष्यों का सामना करना पड़ा। उनके दिल में शिष्यों की कमी थी। उसी समय वे एक्सट्रीम मार्शल कम्युनिटी की सेना पर गुप्त रूप से हमला कर दिया। चेन कंपनी को यह भी उम्मीद नहीं थी कि वु कैमिंग वास्तव में महान 20 से 30 शिष्यों को बुलाएगा। इसके अलावा उनमें से कई ट्रू मार्शल रीम के 9वें स्तर से भी अधिक मजबूत थे। वे कुछ चरम क्षेत्रों में भी थे। ऐसा लाइनअप बहुत ही पवित्र था। भीड़ को लगभग मौत के घाट उतार दिया गया था। जो लोग चेन झील के खिलाफ धर्मयुद्ध करने आए थे, उन्होंने नकाबपोश एल्डर डैन के साथ साथ वाइट जर्नाहों और नए वाले एक गंजे आदमी को भी देखा। वे सभी कांपने लगे और वे सभी तूफानी ठंडे पत्थरों से बहुत बड़े हो गए। ये एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के 2 शीर्ष व्यक्ति थे और चेन ब्रह्मा उनके साथ साथ चल रहे थे। सभी के दिग्गजों के विपरीत एल्डर डैन और वु कैमिंग इन स्तरों के आंकड़ों में वास्तव में चेन मियामी के लिए डेकोरेट हुए। इससे सभी को सम्मानित किया गया। क्या आप सभी मुझे नहीं ढूंढ रहे थे? कुछ बातें व्यक्तिगत रूप से कही जाना बेहतर होता है। अगर मुझे ठीक से याद है तो मैंने उन लोगों को नहीं मारा, बस उन्हें अपंग बना दिया। उनके लिए व्यक्तिगत रूप से यहाँ आना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। यह मामला मेरे और उनके बीच का है। उन लोगों को मेरे सामने आकर खड़ा करो। आइए देखें कि दोषी कौन है। चेन जियांग ने ठंडे स्वर में कहा। अपने दोनों हाथ अपनी पीठ के पीछे रखते हुए वह आगे बढ़ा और उन लोगों पर नजर डालने लगा। बेहतर होगा कि आप बकवास न करें। दैवीय हथियार स्वर्गीय साम्राज्य के शिष्यों ने पुष्टि की है कि आपके लोग पहले चेन जियांग को लूटना चाहते थे। उन्हें अपंग बनाना भी स्वाभाविक बात है, वु कैमिंग ने व्यंग्य किया। उसने उन लोगों को घूर कर देखा। उसकी एक नज़र से ही इन लोगों को अपना गुस्सा निकालने की हिम्मत नहीं हुई। चेन जियांग जोर से चिल्लाया, बोलो, अब क्यों नहीं बोल रहे हो? पहले क्या तुम सब मुझे बहुत मजे से नहीं कोसते थे? कहाँ मैं शैतान हूँ भगवान, कहाँ मैं अनैतिक हूँ, कहाँ मैं बुरा हूँ। यह मुझे बदनाम करने के बराबर है। बोलते समय मूड में उतार चढ़ाव के बाद चेन जियांग का वध करने वाला हृदय भारी मात्रा में स्लॉटर क्यूई से फूट पड़ा। ये लोग अचानक बहुत डर गए और घबरा गए और तेजी से और भी पीछे हट गए। मेरे लिए परिवार के जिस कनिष्ठ को तुमने अपंग बना दिया था, उसके अनुसार तुमने बिना किसी कारण के उस पर हमला किया। उसने तुम्हें लूटने की कोशिश भी नहीं की, वह केवल खजाने की खोज के लिए द्वीप पर रुका था। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने गहरी सांस ली और जोर से बोला, दिव्य हथियार स्वर्गीय साम्राज्य के शिष्य सच नहीं बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि आप उन्हें अपने पक्ष में ले आए हैं। जब वे सभी एक एक करके चिल्लाने लगे तो दूसरों ने भी अपना दिल मजबूत कर लिया। यदि आपने बिना किसी कारण के हमारे बच्चों को चोट नहीं पहुंचाई होती तो हम आपके लिए इतना बड़ा इनाम नहीं रखते। बिल्कुल, आपका चरम मार्शल संप्रदाय लाभ के लिए संख्याओं पर भरोसा कर रहा है। ये क्रूर और अनुचित है। चेन जियांग, बेहतर होगा कि आप हमें स्पष्टीकरण दें। चेन जियांग ने भौहें सिकोड़ लीं और भारी स्वर में कहा, आप अपने उन अपंग लोगों को बुलाएं। मैं सभी को संतोषजनक स्पष्टीकरण दूंगा। हमसे ऐसा करने की अपेक्षा न करें। क्या ये पर्याप्त नहीं है कि आपने उन्हें अपंग बना दिया है? आप भी उनके घावों पर छुरा घोंपना और कुरेदना चाहते हैं। एक आदमी चिल्लाया। एल्डर डैन, वु कैमिंग और अन्य ने केवल इसलिए देखा क्योंकि चेन जियांग ने कहा कि वह इसे स्वयं निपटाना चाहते थे और उन्हें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं थी। वे ये भी देखना चाहते थे कि आखिर में उनके युवा मार्शल ने इन लोगों से निपटने की योजना कैसे बनाई। चेन जियांग ने अचानक एक बिल्डिंग फाउंडेशन डैन निकाला और कहा, यह एक बिल्डिंग फाउंडेशन है। जो भी यह स्वीकार करेगा कि उनके लोग मुझे लूटना चाहते थे, मैं ये बिल्डिंग फाउंडेशन डैन उन्हें दे दूंगा। लोगों की वह भीड़ अचानक शांत हो गई। कुछ झिझक के साथ सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। हालांकि इन लोगों ने अपने जीवन में पहले कभी बिल्डिंग फाउंडेशन डैन नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने किताब में कुछ तस्वीरें देखी थीं।
वे ये भी जानते थे कि चेन जियांग ने लू परिवार से 3 बिल्डिंग फाउंडेशन दान जीते थे। एक बिल्डिंग फाउंडेशन डैन का मूल्य कुछ 100,000 क्रिस्टल पत्थरों के बराबर था। यदि इसे 10वें स्तर के मॉर्टल मार्शल रियलम मार्शल कलाकार को दिया जाए तो यह उन्हें ट्रू मार्शल रियलम में प्रवेश करने की अनुमति भी दे सकता है। यदि इसकी नीलामी की जाती तो 5 से 6 लाख क्रिस्टल पत्थर प्राप्त करना कोई कठिन बात नहीं थी। हालांकि ये परिवार कुछ लाख क्रिस्टल पत्थर खरीद सकते थे, बिल्डिंग फाउंडेशन डैन एक दुर्लभ डैन था जिसका कोई निश्चित बाजार मूल्य नहीं था। इस समय उन सभी को एक बड़े प्रलोभन का सामना करना पड़ा। इन लोगों को पूरी तरह से चुप देखकर चेन जियांग ने फिर से एक और बिल्डिंग फाउंडेशन डैन निकाला और ठंडी मुस्कान दी। 2. अगर कोई स्वीकार करता है कि उसके अपने परिवार का सदस्य मुझे लूटना चाहता था तो मैं उन्हें ये 2 बिल्डिंग फाउंडेशन दान दूंगा। यहाँ गवाह के रूप में बहुत सारे लोग हैं, मैं अपने शब्दों से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। ये देखकर एल्डर डैन ने चुपके से अपने दांत भींच लिए और जल्दी से चेन जियांग को बताया, आप मुझे ये 2 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन भी दे सकते हैं, मैं उनसे निपटने में आपकी मदद करूंगा। चेन जियांग ने जवाब दिया, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो नुकसान सहेंगे, छोटी लड़की, बस देखो कि यह मार्शल अंकल उनसे कैसे निपटेंगे। अचानक एक अधेड़ उम्र का आदमी चिल्लाया, मैं स्वीकार करता हूं कि हमारे पारिवारिक शिष्य ने वास्तव में तथ्यों को गढ़ा और मुझे धोखा दिया। अभी एक क्षण पहले इसके बारे में सोचने के बाद मुझे लगा कि उसके शब्दों में बहुत सारी खामियां थीं और दिव्य हथियार स्वर्गीय साम्राज्य के शिष्य हैं ईमानदार। उन्होंने जो कहा वह सच होना चाहिए और वास्तव में हमारे पारिवारिक शिष्य पहले आपका खजाना छीनना चाहते थे। इस आदमी के शब्दों ने कई लोगों को अपने दिलों में उसे कोसने पर मजबूर कर दिया। अभी कुछ समय पहले इसी व्यक्ति ने जोर देकर कहा था कि चेन जियांग ने बिना किसी कारण के परिवार के सदस्य को अपंग कर दिया है। हालांकि अब 2 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन के लिए उन्होंने अपने परिवार के सदस्य से पूरी तरह से मुंह मोड़ लिया है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी वास्तव में इतना मोटी चमड़ी वाला होगा। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आप इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे? उस आदमी ने सिर हिलाया, पीछा नहीं किया जाएगा। वे पहले से ही अपंग थे, इस मामले को आगे बढ़ाने से भी कोई बेहतर स्थिति नहीं बनेगी। उसे बस कुछ शब्द कहने थे और उसे 2 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन मिल सकते थे, ऐसा क्यों नहीं किया गया? तुम्हारा नाम क्या है? मुझे याद रखना होगा कि कौन सा परिवार बोल रहा है और वे मेरा पीछा नहीं करेंगे। चेन जियांग ने पूछा, मैं ट्रू मार्शल प्रांत के ली परिवार से ली चांग हूँ, मैं ली परिवार का एक बुजुर्ग हूँ और मैं ली परिवार को इस मामले पर ध्यान नहीं देने के लिए मजबूर कर सकता हूँ। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने चेन जियांग के हाथों में उन 2 बिल्डिंग फाउंडेशन डैनों को घूरते हुए तुरंत उत्तर दिया। इससे पहले सबसे ज्यादा जमकर कोसने वाले लोग ली फैमिली के सदस्य थे। हालांकि अब वे अपना रुख बदलने वाले भी पहले व्यक्ति थे। चेन जियांग को पहले से ही पता था कि ये लोग यहाँ मुआवजा मांगने आए हैं, क्योंकि उसके पास बहुत सारी कीमती चीजें थीं। इस तरह के लोगों की उन पर लंबे समय से नज़र थी। चेन जियांग का अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पैसे पर निर्भर रहना भी एक सामान्य बात थी। चेन जियांग ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है, ये बिल्डिंग फाउंडेशन डैन अब आपके हैं। हालांकि आपको यहीं रहना होगा। जैसे ही चेन जियांग द्वारा फेंके गए 2 बिल्डिंग फाउंडेशन ली चांग के हाथों पर गिरे, उनके हाथ थोड़ा कांपने लगे। वह इतने लंबे समय तक जीवित रहा था, फिर भी यह अभी भी पहली बार बिल्डिंग फाउंडेशन डांस को छू रहा था, इसके अलावा एक ही बार में 2। एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के सदस्य भी बहुत आश्चर्यचकित थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चेन जियांग वास्तव में समस्या को हल करने के लिए इस तरह की विधि का उपयोग करेंगे। इससे उन्हें काफ़ी निराशा हुई, साथ ही उनका दिल भी दुखा। इस युवक के लिए 2 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन बहुत सस्ते थे। चेन जियांग, ली परिवार है और हमारा लुओ परिवार अलग है। एक अधेड़ उम्र का आदमी अचानक चिल्लाया। वह बहुत ईर्ष्यालु था, उसे उम्मीद नहीं थी कि यह लू शांग वास्तव में बोलने में इतना तेज होगा। उसके लिए इतनी मोटी चमड़ी होना और भी अधिक, साथ ही 2 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन प्राप्त करना। वे लोग एक एक करके चिल्लाने लगे। चेन जियांग थोड़ा मुस्कुराए और 4 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन निकाले। जैसे ही ये 4 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन सामने आए, हर कोई लगातार यह स्वीकार करने के लिए दौड़ पड़ा कि उनके परिवार के शिष्य पहले गलत थे और चेन जियांग को लूटना चाहते थे। अच्छे खासे 50-60 लोग आए थे। बेशक चेन जियांग उन सभी को बिल्डिंग फाउंडेशन डैन नहीं देंगे। इसके बजाय चेन जियांग बस मुस्कुराया और कहा, मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अपनी बात खत्म करने के बाद उन्होंने उन बिल्डिंग फाउंडेशन डांस को पुनः प्राप्त किया। वे लोग अवाक रह गए। इस समय उन्हें याद आया कि चेन जियांग ने यह व्यक्त नहीं किया था कि वह उन्हें पहले की तरह ये 4 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन देंगे। इसके अलावा क्योंकि वे चिंतित थे कि अन्य लोग उनके सामने आ सकते हैं, वे सभी अपने कनिष्ठों की गलती स्वीकार करने में जल्दबाजी करते थे। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, निश्चिंत रहें, मैं आपको खाली हाथ वापस नहीं जाने दूंगा। मैं ली चांग के सिर के लिए उन 4 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को इनाम दूंगा। जब तक कोई उसे मारता है, मैं उन्हें ये दूंगा 4 बिल्डिंग फाउंडेशन दान। जियानिक्सिया वर्ल्ड का एक अनुवादित कार्य।
अध्याय 199 शोषण। 4 बिल्डिंग फाउंडेशन दान। इसकी कीमत 2 से 3 मिलियन क्रिस्टल पत्थरों के बराबर थी और वास्तव में इसे एक ट्रू मार्शल रियलम मार्शल आर्टिस्ट के लिए पुरस्कार के रूप में दिया गया था। ये बहुत उदार था, उन प्रमुख संप्रदायों का पुरस्कार भी नहीं मिला। जब ली चांग ने यह सुना तो उसका रंग अचानक बदल गया। उसने तुरंत अपना पहरा बढ़ाया, अपने दिल में वह चेन शान को कोस रहा था। जब लोग ली चांग को अन्य लोगों की घातक नज़रों से देख रहे थे तो वे विचार कर रहे थे कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं। चेन वेलेम पर अपने आप में 10 मिलियन क्रिस्टल स्टोन का प्रवेश द्वार था, लेकिन अब किसी ने भी उसके खिलाफ हाथ उठाने की आलोचना नहीं की है क्योंकि चेन वेलेम एक्सट्रीम मार्शल सांप्रदायिक के प्रवेश द्वार पर था। अगर चेन प्लाजा बाहर होता है तो ये लोग पहले ही उस पर हमला कर देते हैं। ली चांग मेरा है, एक बोझिल आदमी ने एक भारी ब्लेड वाले प्रोटोटाइप से कहा। अन्वेषक क्यूई लॉन्ग ब्लेड से कांस्टेंट लागी और भीड़ भाड़ वाले गांव से नहीं बचे। वांग लू, आप क्या गंभीर हैं? ली चांग थोड़ा चौंका क्योंकि वह जोर से चिल्लाया। साथ ही वह धीरे धीरे और सीता से पीछे हट गई। चेन बाजार अपने दिल में हंस रहा था। उसे पता चला कि ये सभी लोग एक ही स्थान से आए थे और वे सभी अलग अलग महान परिवार थे। जब तक वे एक महान परिवार का हिस्सा थे उनके बीच हमेशा किसी न किसी तरह का टकराव बना रहता है। यहाँ तक कहा गया था कि उनमें से किसी एक दूसरे को नौकरी से निकालने का मौका मिलने का भी इंतजार नहीं किया जा सकता था। एल्डर डैन, वू कैमिंग और अन्य बुजुर्ग चेन आलमिया की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सके। हालांकि चेन टेलीकॉम ने अब तक 6 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन हटा दिए थे और यह कैंडल के पास नहीं था। बेशक मैं गंभीर हूँ। आपके लिए परिवार की मूल रूप से हमारे वांग परिवार के साथ दुश्मनी थी, तो क्या हुआ अगर मैं हथियार मार दूं? वांग लू ने एक वैज्ञानिक उद्यमिता स्थापित की और एक बहुत ही असामान्य कदम के साथ वह तुरंत ली चांग के पास पहुंच गया। उसने अपने हाथों में अन्वेषक क्यूई से फूटते हुए उस लंबे ब्लेड को घुमाया और तेजी से नीचे की ओर से अनकहा कर दिया। इसी समय यूक्रेनी हवा का एक द्वीप उत्तर दिशा की ओर चला गया। हर कोई ठंड से कांपने से खुद को रोक नहीं सकता। BMW ने देखा कि वांग लू ट्रू मार्शल ग्रुप के तीसरे स्तर पर था। इस बीच ली चांग ट्रू मार्शल ग्रुप के दूसरे स्तर पर था। उनका बीच बहुत निराशाजनक था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ली चांग का रंग डर से भरा था। कुछ ही सेकंड में ली चांग को थरी ब्लेड मैसाचुसेट्स से काट दिया गया। हालांकि उसके घाव खून से अनुपयोगी थे, उन्हें बर्फ में सील कर दिया गया था और स्वेच्छा से ये सब एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के प्रवेश द्वार के सामने आया, जिसमें काफ़ी जगह थी जिससे उन्हें अपने कौशल में शामिल होने का मौका मिला। सामान्य परिस्थितियों में दूसरे स्तर और तीसरे स्तर के ट्रू मार्शल रियलम मार्शल कलाकारों के बीच हमेशा एक बड़ा अंतर रहेगा। तीसरे स्तर पर किसी का सामना करने वाले दूसरे स्तर को पूरी तरह से दबा दिया जाएगा और वह वापस लड़ने के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। लड़ाई के दौरान ली चांग चकमा देने के अलावा कुछ नहीं कर सका और भागना भी कोई विकल्प नहीं था। निस्संदेह यदि यह चेन जियांग होता जो एक आम तीसरे स्तर के ट्रू मार्शल रियलम मार्शल कलाकार का असामान्य सामना कर रहा होता तो दृश्य पूरी तरह से उलट होता। यदि चेन जियांग ने अज्योर ड्रैगन स्लॉटिंग डेविल ब्लेड और ब्लैक टोटोइज एडमेंटाइल आर्मर का उपयोग किया होता तो लगभग सभी सामान्य तीसरे स्तर के ट्रू मार्शल रियलम मार्शल कलाकार उनके निधन की प्रतीक्षा करने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। वांग लू, मैं ली चांग, भले ही मैं मर जाऊं तुम्हें आसानी से नहीं रहने दूंगा। ली चांग बुरी तरह चिल्लाया। लंबे ब्लेड से निकली उस क्षणभंगुर ताकत के बावजूद उसने फिर भी मुक्का मारा और जैसे ही लंबे ब्लेड का जोर खत्म हुआ उसने अपनी पूरी ताकत से वांग लू के डेंटियन पर एक मुक्का मारा। क्यूई तरंगों का विस्फोट हुआ जिससे जमीन हिल गई। इसी बीच लू चांग की छाती में भी छेद हो गया। वांग लू ने यह उम्मीद नहीं की थी कि मौत से पहले ली चांग वास्तव में अपनी सारी ताकत खत्म कर देगा और उसे बेरहमी से मुक्का मारने का फैसला करेगा। वह कुछ कदम पीछे हट गया जबकि उसके मुंह के कोनों से खून बहने लगा। ब्लेड से ठंडी क्यूई ली चांग के शरीर में घुसने के बाद उसके शरीर में सब कुछ ठंडी क्यूई द्वारा जम गया था। वह पहले ही जमकर मर चुका था। वांग लू ने ली चांग से अपना चाकू निकाला और 2 बिल्डिंग फाउंडेशन दान को पुनः प्राप्त कर लिया। बाद में उसने अपना पेट ढक लिया और ठंडे स्वर में मुस्कुराया। हालांकि उन्हें कुछ गंभीर चोट लगी, फिर भी उन्होंने बड़ा समय कमाया। चेन जियांग के 4 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन के अलावा उसके पास कुल मिलाकर 6 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन थे, इसलिए उसे लगा कि लू चांग को मारना पूरी तरह से इसके लायक है। इस भयावह दृश्य को देखकर हालांकि कई लोग सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार की मृत्यु के कारण अपने दिल में विलाप कर रहे थे, कई वास्तव में अधिक ईर्ष्यालु थे। वांग लू ने 6 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन प्राप्त किए थे और यदि इसका उपयोग सावधानी से किया जाता तो 3 ट्रू मार्शल रियलम मार्शल कलाकारों का भी पोषण किया जा सकता था। वे सभी वांग लू से कमजोर होने के कारण खुद से नफरत करते थे, अन्यथा वे पहले ही कार्रवाई कर चुके होते। ये सभी लोग पहले चेन जियांग के खिलाफ धर्मयुद्ध के लिए एकजुट हुए थे। हालांकि अब वे बिल्डिंग फाउंडेशन डांस के लिए आपस में लड़ रहे थे। वे एक दूसरे को बेरहमी से मार रहे थे और यह स्पष्ट था कि इन लोगों की नज़र में उनके परिवार का हित अधिक महत्वपूर्ण था।
वांग लू चेन जियांग के सामने आए और बोले, मैंने ली चांग को मार डाला, मेरा इनाम। चेन जियांग ने 4 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन निकाले और एक पल के लिए विचार करने के बाद उन्होंने कहा, आपको देने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं और आपको मुझे ईमानदारी से जवाब देना होगा, अन्यथा मैं इसे आपको नहीं दूंगा। वांग लू की भौहें सिकुड़ गईं, उसके झुर्रियों वाले चेहरे से पता चल रहा था कि वह थोड़ा गुस्से में था। उसने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, पूछो। क्या आप जानते हैं कि मैंने उन ट्रू मार्शल रियलम मार्शल कलाकारों को केवल इसलिए अपन कर दिया क्योंकि वे मुझे लूटना चाहते थे? चेन जियांग वांग लू को ध्यान से देख रहा था। नहीं, वांग लू ने कुछ देर सोचने के बाद उत्तर दिया। चेन जियांग ने व्यंग्यपूर्वक कहा, तो क्या अब आप मुझे अपने वांग परिवार के शिष्यों को पंगु बनाने के लिए भी जिम्मेदार ठहराएंगे? मैं आपको जवाबदेह नहीं ठहराऊंगा। क्या आप मुझे बिल्डिंग फाउंडेशन दान देंगे या नहीं? या क्या आप इतने सारे लोगों के सामने अपने शब्दों से पीछे हटने जा रहे हैं? वांग लू अपने दिल में बेहद गुस्से में थे। चिंता मत करो, मैं इसे तुम्हें दे दूंगा, मैं सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता था। मैं तुमसे पूछता हूँ, कुछ समय पहले तुम्हारी और लीचांग की आवाज़ सबसे स्पष्ट थी जब तुमने मुझे शैतान और हर तरह की चीज़ें कहा था। आप अचानक इस मामले को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? तो कहने का मतलब है कि आप पहले मुझे बदनाम कर रहे थे, ठीक है? चेन जियांग ने पूछा। मैं मानता हूँ, पहले हमने सचमुच आपकी बदनामी की थी, लेकिन फिर पर्याप्त। चेन जियांग की आवाज़ भारी हो गई क्योंकि एक राक्षसी वध क्यूई अचानक उसके शरीर से बाहर निकली। वांग लू का सिर जमीन पर गिरते ही खून का फव्वारा फूटने से पहले सभी ने केवल एक नीला फ्लैश देखा। नीला गैंग ब्लेड से खून टपक रहा था जबकि वांग लू का शरीर और सिर खून से लथपथ था। चेन जियांग ने वास्तव में वांग लू को मार डाला। उसकी यह कार्रवाई पूरी तरह से हर किसी की उम्मीद से परे थी, वांग लू के लिए तो और भी अधिक। वह था एकमात्र कारण चेन जियांग इतनी जल्दी उसका सिर काटने में सक्षम था। चेन जियांग ने ठंडे स्वर में मुस्कुराया और उन लोगों की ओर देखा जो उसके लिए आए थे। अंत में उसने मुझे बदनाम किया था। आप सभी ने उसे खुद स्वीकार करते हुए सुना है कि उसने मुझे बदनाम किया है। इन लोगों का दिल तेजी से धड़कने लगा, वे भयभीत हुए बिना नहीं रह सके। वांग लू की बिना सिर वाली लाश से चेन जियांग ने 2 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को पुनः प्राप्त किया। उनके कार्यों को देखकर हर कोई उनके तरीकों की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। पहले तो ऐसा लगा कि उन्होंने बिल्डिंग फाउंडेशन डांस को खो दिया है। हालांकि अब उन्होंने न केवल खुद को किसी भी नुकसान से बचाया, बल्कि उन्होंने इन लोगों को अपने मुंह से यह स्वीकार करने के लिए भी मजबूर किया कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। साथ ही उसने वांग लू से लीचांग की हत्या भी करवा दी थी और आखिरकार उसके पास वांग लू को मारने का एक उचित कारण था। पहले जब मैंने 4 बिल्डिंग फाउंडेशन दान निकाले थे तो आपने खुद ही कहा था कि सबसे पहले गलती आपके परिवार के कनिष्ठों की थी। क्या आप अभी भी नहीं जा रहे हैं? या क्या आप 2 लोगों के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए यहीं रुकना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता कुछ और लोगों को मारने में कोई आपत्ति नहीं है। चेन जियांग ने भावहीन दृष्टि से उन सभी लोगों की ओर देखा। चीजें सुलझ गई हैं। पहले आपने स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया है कि आपके शिष्य गलत थे और आपने स्वयं भी ऐसा कहा था। अब आप चेन जियांग को जवाबदेह नहीं ठहराते। हम सभी ने इसे स्पष्ट रूप से सुना है। वु कैमिंग ने स्पष्ट स्वर में कहा, यदि आप झूठ बोलने का साहस करते हैं तो मुझे विनम्र न होने का दोष न दें। मेरे चरम मार्शल संप्रदाय के शिष्यों को परेशान न करें। एल्डर डैन की आवाज़ ठंडी लग रही थी। ये वध क्यूई से भरी हुई थी। ये लोग मन ही मन विलाप और विलाप करते रहे। हालांकि उन्हें लगा कि वे वांग लू और ली चांग से बहुत बेहतर थे, कम से कम वे मरे नहीं थे। उन सभी ने पहले सोचा था कि चेन जियांग एक युवा और तुच्छ व्यक्ति था। हालांकि उनकी अपेक्षाओं के विपरीत उसकी सूक्ष्मता बहुत गहरी थी और केवल कुछ कार्यों के साथ उसने सब कुछ बड़े करीने से हल कर दिया था। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करने के लिए कि वे भी नहीं कर सके अब किसी भी बात का खंडन करो। एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड में लौटने के बाद चेन जियांग एक सोफे पर लेट गया और अज्योर प्रोफाउंड ट्री पर नीली आभा में चमकते उन फूलों को देखा जो पेड़ पर फल लगने का इंतजार कर रहे थे। एल्डर डैन भी अक्सर मिलने आते थे। वे केवल 40 अजूर प्रोफाउंड फल थे और उस पर एक अत्यंत दुर्लभ फल। हालांकि अब उनके बढ़ने की गति सामान्य फलों से भी तेज थी। अध्याय 200 नया चरम मार्शल संप्रदाय। मैं कहता हूँ, औरतें, तुम इतनी बार अकेले किसी आदमी के घर क्यों जाती हो? और भी बहुत कुछ है। एल्डर डैन फिर से एक बार देखने के लिए चेन पर आए। यह एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड मेरा डोमेन है। मैं जहां भी जाऊंगा मैं जाऊंगा। एल्डर डैन ने विश्वविद्यालय के साथ जवाब दिया, फिर उन नीले बालों वाले फूलों को देखने के लिए अपना सिर उठाया। वह उनकी फलस लाइट की प्रतीक्षा कर रही थी। चेन सुपरमार्केट ने कहा, मत देखो, वेफ नहीं है। इस पेड़ के मालिक के रूप में मुझे चिंता नहीं है। आखिरी तुम इतनी चिंतित क्यों हो? मैं फूलों को देख सकता हूं ना? एल्डर डैन ने उत्तर दिया। क्या दुश्मन ये फूल पसंद करते हैं? मैं, गरीब मार्शल चाचा, एक के लिए एक चुन सकता हूं। चेन डीएनए ने कहा। जैसे ही वह कूदने वाला था, एल्डर डैन ने झट से उसे रोक दिया। मत करो।
उन फूलों में से एक नीले गहरे फल के बराबर है। यह महसूस करने के बाद कि एल्डर डैन को वास्तव में बिल्डिंग फाउंडेशन डेंस की आवश्यकता है, चेन गामा ने पूछा, आपको इतने सारे बिल्डिंग फाउंडेशन डेंस की आवश्यकता क्यों है? मेरे अपने कारण हैं, एल्डर डैन ने फिल्मों में उत्तर दिया। वह धीरे धीरे इधर उधर देखा और फिर चला गया। बाजीगर ने सबसे पहले उन खूबसूरत फूलों के फूलों को देखा, जिसके बाद वह एल्डर डैन के कमरे की ओर गए। जैसे ही एल्डर डैन ने दरवाज़ा खोला, वह एक पल के लिए चौंक गया और फिर धीरे धीरे चिल्लाने लगा, अरे तुम सच में चिल्लाते हो? चेन मियामी ने हंसते हुए कहा, आप बार बार उन फूलों को देखने आते हैं, क्या वे आपको पसंद नहीं हैं? यह मेरी ओर से एक उपहार है। उसका हाथ वास्तव में सुंदर था, हालांकि वह पेड़ से अलग हो गया था, फिर भी वह गहराई से चमक रहा था। इसके अलावा फूलों वाले पौधे भी आ रही थी। हम सच तुम में एक इशारा हो। एल्डर डैन बेहद नाराज थे। हालांकि वह नहीं जानती थी कि क्यों, लेकिन अपने दिल में मीठा और गर्म महसूस कर रही थी। यदि आप इसे नहीं चाहते हैं तो मैं इसे कर सकता हूँ। चेन झलके ने अपना मूड भींचे। जैसे ही वह विदा लेने वाला था, एल्डर डैन ने उसे पकड़ लिया। कौन कहता है मुझे यह नहीं करना चाहिए? एल्डर डैन ने उस फूल को छीन लिया और कारखाने से हिलाया, फिर उसे झटका लगा। हालांकि वह मन ही मन व्यथित था, लेकिन बहुत आकर्षक भी था। वह तुम्हारे साथ बहुत खुश थी। आखिरी बार, ये पहली बार था जब कोई उसे एक फूल में उपहार दे रहा था, और वह उस पर बहुत कीमती फूल था। फिर अपनी उभरती रिलीजो चेन मदद तो नहीं कर पाई, लेकिन फिर पूछा, वह असल में इस रहस्यमयी महिला की शक्ल देखना चाहता था। हम्फ। एल्डर डैन ने अपने चेहरे पर दरवाजा बंद करने से पहले धीरे धीरे फुसफुसाया, वास्तव में अच्छे काम के लिए कोई भुगतान नहीं होता है। चेन लामा ने पहली बार दरवाजे पर लात मारी से छुट्टी ली। ये सब देखकर सू मियाओ ने कुछ हद तक ईर्ष्या से कहा, अच्छा भाई, बहन ने पहले ही तुम्हारे गालों को चूम लिया है, लेकिन मुझे तुमसे कभी कोई फूल नहीं मिला। बायूयू ने भी ठिठुरते हुए कहा, हम उस नकाबपोश महिला ने अपना चेहरा भी नहीं दिखाया है, फिर भी आपने उसे ऐसा उपहार दिया। लॉन्ग जुएई ने भी धीमे स्वर में कहा, बिल्कुल, पूरी तरह से पक्षपाती। मैंने कई बार आपकी मदद की है और आपने मुझे कोई फूल नहीं दिया। एक महिला की ईर्ष्या बहुत प्रबल थी। चेन जियांग को अब अंततः इस बात का एहसास हुआ। यहाँ तक कि बायूयू, ये ठंडी सुंदरता ऐसी ही थी। हे, हालांकि मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे सुंदर कपड़े और गहने खरीदे हैं। यदि तुम्हें फूल चाहिए तो मैं अभी तुरंत जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक फूल तोड़ लाऊंगा। चेन जियांग ने हंसते हुए उत्तर दिया। बेशक, सू मियाओ और अन्य लोग बस लापरवाही से यह कह रहे थे और चेन जियांग की प्रतिक्रिया सुनकर उन्होंने झट से उसे रोक दिया। वह फूल अज्योर प्रोफाउंड फ्रूट्स का आधार था, जिसमें से एक को चुनना एक अज्योर प्रोफाउंड फ्रूट को बर्बाद करने के बराबर था। हालांकि चेन जियांग ने फिर भी कुछ अन्य सुंदर फूल तोड़े और इन 3 सुंदरियों को दिए। वह जानता था कि महिलाएं अक्सर सतही तौर पर कहती हैं कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, हालांकि अपने दिल में वे इसे बहुत चाहती हैं। जब भी वह उनके लिए कपड़े खरीदता, वे हमेशा कहते कि यह बहुत हो गया, हमारे पास पहले से ही बहुत सारे कपड़े हैं। हालांकि जब भी उनके हाथ नए कपड़े लगते थे तो उनकी खुशी साफ झलकती थी। चेन जियांग नए नियमों को देखने के लिए नोटिस बोर्ड के साथ चौराहे पर गए। एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के 3000 मार्शल आंगनों को पूरी तरह से सुधारा गया और 50 विशाल मार्शल आंगनों में बदल दिया गया। इस समय किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, जबकि हर कोई केवल अपने अपने मार्शल प्रांगण में ही रह सकता था। एक्सट्रीम डैन कोर्टयार्ड के शिष्य और विशेष परिस्थितियों वाले कुछ अन्य व्यक्ति अपवाद थे। ऐसा शिष्यों के बीच बातचीत और संबंधों को मजबूत करने के लिए किया गया था। अब कुल मिलाकर केवल 15 इन मार्शल कोर्टयार्ड थे। इन 15 मार्शल प्रांगणों की कुल शक्ति अपेक्षाकृत समान कही जा सकती है। हालांकि इन 15 मार्शल प्रांगणों में शिष्य अभी भी कुछ हद तक असहज महसूस कर रहे थे। एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के भीतर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नई चीजें पेश की गईं, जो सभी शिष्यों को अपनी खेती में सुधार करने के लिए प्रेरित कर सकती थीं। उदाहरण के लिए, मार्शल कोर्ट, हालांकि उनके पास रैंकिंग नहीं थी, उन्हें उनके नंबर प्लेटों के रंग के अनुसार गोल्डन मार्शल कोर्ट, सिल्वर मार्शल कोर्ट और कांस्य मार्शल कोर्ट में विभाजित किया गया था। गोल्डन मार्शल कोर्ट स्पष्ट रूप से सर्वश्रेष्ठ थे। इन मार्शल कोर्ट के शिष्य बहुत मेहनती थे और यह उनके द्वारा पूरे किए गए मिशनों की संख्या, विभिन्न प्रतियोगिताओं के कई पुरस्कारों आदि से स्पष्ट था। हालांकि रजत मार्शल प्रांगण और कांस्य मार्शल प्रांगण थोड़े खराब थे। पवित्र बकवास गोल्डन नंबर प्लेट प्राप्त करने के लिए संबंधित मार्शल कोर्ट के शिष्यों को 1000 स्तर -10 मिशन पूरे करने होंगे। यदि शिष्य गोल्डन मार्शल कोर्ट के शिष्य बनना चाहते हैं तो उन्हें 100 स्तर पूरा करना होगा, 10 मिशन। यह क्या बकवास है? नोटिस बोर्ड पर नई सामग्री देखने के बाद युन शियाओ दहाड़ उठे। मिशनों को स्तर 1 से 10 तक विभाजित किया गया था। स्तर 10 सबसे कठिन था। गोल्डन चेले बनने से पहले हमें लेवल 1 के 10,000 मिशन पूरे करने होंगे। इतने सारे मिशन कैसे पूरे हो सकते हैं? उन नंबरों को देखकर झू रोंग पूरी तरह से भ्रमित हो गया।
वह किसी भी मिशन को करने से डरते थे, उनकी राय में यह एक लाभकारी कार्य था। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में क्रिस्टल पत्थरों की कमी लगती है। पूरे चेनवू मुख्य भूमि में कुछ चीजें संप्रदाय के शिष्यों को काम करने के लिए लुभा सकती हैं। मुझसे इतने सारे मिशन पूरा करने की उम्मीद मत करो, मैं हर साल बस एक बार एक मिशन पूरा करूंगा, बस इतना ही। जू रोंग वास्तव में बहुत आलसी था। उससे हजारों या यहाँ तक कि सैकड़ों बार कुछ करने के लिए कहना बस उसके जीवन की मांग करना था। हर साल गोल्डन शिष्यों को लाभ के रूप में 500 ट्रू एलिमेंटल डैन और 10 लाख क्रिस्टल पत्थर मिलेंगे। गोल्डन मार्शल कोर्ट के शिष्य जो दूसरों की तुलना में अधिक कार्य पूरा करेंगे, उन्हें भी बहुत उदार लाभ मिलेगा। ये देखकर यू शियाओदाओ आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। मादरचोद, इस पिता को सुनहरे शिष्य होने की कुछ प्रतिष्ठा अवश्य हासिल करनी चाहिए। ये देखने के बाद जू रोंग की आंखें लगभग बाहर आ गईं। सुनहरे शिष्यों को जो लाभ प्राप्त हुए वे भयानक थे। जू वेइलोंग ने एक क्षेत्र की ओर इशारा करते हुए कहा, लेवल -5 मिशन को 2 या उससे कम के समूहों में ले जाया जा सकता है। लेवल 6 से लेवल 9 तक अधिकतम 50 लोगों को अनुमति दी जा सकती है, जबकि लेवल -10 मिशन को एक टीम द्वारा किया जा सकता है। 100 हमारी वर्तमान ताकत को ध्यान में रखते हुए हम अधिक से अधिक लेवल 5 मिशन कर सकते हैं। यदि 2 लोग जाते हैं तो ये भी बहुत कुशल होगा। एक स्तर -10 मिशन को पूरा करने वाले 100 लोगों को हर किसी के एक बार पूरा करने के बराबर माना जाता था, जो काफ़ी अच्छा था। उन्होंने अचानक चेन जियांग की ओर देखा। अगर वे चेन जियांग के साथ होते तो ये बहुत आसान होता। मुझे मत देखो, अगर मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम मुझ पर और अधिक निर्भर हो जाओगे और ये तुम्हारे भविष्य के विकास के लिए अच्छा नहीं है। चेन जियांग ने उपहास करते हुए कहा, मैं वू कियान के साथ जाऊंगा, मुझसे यह उम्मीद मत करो कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। भाइयों से पहले कुदाल भाड़ में जाओ। जू वेइलोंग और तीनों ने एक सुर में शाप दिया। ये डांस चेन जियांग की नज़रों में नहीं चढ़े। चाहे वह जाए या न जाए, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह समय समय पर कई डैनों को निखारने का मिशन पकड़ सकता था। इस कारण ये कहना कठिन होगा कि वह किस वर्ष अथवा माह में स्वर्ण शिष्य की उपाधि प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ देखिए, एक अखाड़ा रैंकिंग भी है। लगातार 10 जीतें और आप कांस्य योद्धा का खिताब प्राप्त कर सकते हैं, 30 की एक स्ट्रीक प्राप्त कर सकते हैं और आप रजत योद्धा प्राप्त कर सकते हैं, 50 की एक स्ट्रीक और वहाँ स्वर्ण योद्धा है। सुनहरा योद्धाओं को डीन से व्यक्तिगत रूप से दिव्य मार्शल कौशल सीखने का अवसर मिलता है। यून शियाओदाओ चिल्लाया, 50 की जीत का सिलसिला इतना आसान नहीं है। इसके अलावा लड़ाई की व्यवस्था लॉटरी द्वारा की जाती है। यदि किसी का सामना चेन जियांग या किसी अन्य प्रकार के सनकी से होता है तो क्या उनका अंत पूरी तरह से नहीं हो जाएगा? जू रोंग ने अपना सिर हिलाया। हालांकि स्वर्ण योद्धा के लाभ काफ़ी अच्छे थे, लेकिन इसे हासिल करना इतना आसान नहीं था। जू वेइलोंग चिल्लाया, यहाँ देखो, ये किंग मार्शल कोर्टयार्ड केवल उत्कृष्ट शिष्यों के लिए एक विशेष स्थान है, साथ ही किसी भी कांस्य शिष्यों के लिए जिनके पास रजत योद्धा उपाधि या उच्चतर है। इस किंग मार्शल कोर्टयार्ड का प्रमुख डीन है। दिलचस्प। चेन जियांग ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। नियमों के इस अद्यतन ने उसे अचानक परेशानी खड़ी करने के लिए उत्सुक कर दिया। उन्होंने गुप्त रूप से एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के इन नए नियमों की प्रशंसा की। लोगों को लड़ने के लिए प्रेरित करना वास्तव में बहुत कठिन था, लेकिन नियमों के इन नए सेट ने वास्तव में इसे पूरा किया था। स्क्विंटेड ड्रैगन, चलो एक टीम बनाएं। जू रोंग ने जू वेइलोंग के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आप लाओ जू की किस्मत पहले ही देख चुके हैं। यून जियाओदाओ ने कराहते हुए कहा, मैं मुसीबत में हूँ, मुझे अपनी कमबख्त पत्नी के साथ समूह बनाना होगा। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, सही है, आपकी शादी को इतने समय हो गए हैं, लेकिन हम में से किसी ने भी आपकी पत्नी को पहले नहीं देखा है। न देखना ही अच्छा है। यून जियाओदाओ ने एक आह भरी। मार्शल कोर्टयार्डों का पहले ही सुधार किया जा चुका था। चेन जियांग ने यून जियाओदाओ और अन्य लोगों के साथ नए मार्शल प्रांगण में प्रवेश किया और उनके लिए व्यवस्थित स्थान पर पहुंचे। ये बहुत छोटा था, सटीक रूप से कहें तो ये कुछ लोगों के रहने के लिए एक छोटा सा घर था। अधिकांश क्षेत्र का उपयोग कई अखाड़ों और अभ्यास के लिए कुछ स्थानों के निर्माण के लिए किया गया था। जिस बात ने चेन जियांग को भ्रमित कर दिया वह ये थी कि वास्तव में यहाँ 2 बहुत सुंदर लड़कियां थीं। एक जू राओर, जू रोंग की बहन थी, जबकि दूसरी यून सुई, यू जियाओदाओ की बहन थी।